साई चरणं शरणं मम, साई चरणं शरणं मम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साई राम। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा की असीम कृपा, अनुमति, आज्ञा और शुभ आशीर्वाद से चलिए आज हम प्रवेश करते हैं चैप्टर नंबर 10। और इसमें हम देखेंगे कि बाबा के कितना बड़ा हेमापंत जी ने बाबा के बारे में इतना कुछ लिखा है कि हम एक्चुअली वी गो नियर टू बाबा बाय हियरिंग दिस लीलास। इट इज लाइक एज इफ वी आर गोइंग टू टच बाबा's फीट। लिटरली ऐसे लगता है कि हम बस शिरडी पहुंच गए। बहुत ही प्यारी ये कथा है, तो इसको ध्यान से सुने। इसमें पूरा बाबा की स्तुति ही है और इसमें नानावली का एक बहुत प्यारा प्रसंग है और बाबा का जो विचित्र विस्त्र, वो बहुत ही, बस दो ही छोटी कथा है लेकिन द होल चैप्टर इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड अपने मन को एकाग्र करके एकदम प्रसन्नता के साथ इसको आज ग्रहण करें और यही कोशिश करें कि हम श्रद्धा और सबूरी अपनी लूज ना करें, क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है। इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन ये है कि बाबा कैसे शिरडी में रहते थे और उनकी कितनी महानता थी और कैसे सब भक्तों को अपने हृदय से लगाते थे। इट्स वंडरफुल चैप्टर। यू नीड टू हैव लॉट ऑफ श्रद्धा एंड पेशेंस एंड भक्ति, टोटल भक्ति के भरोसे ही हम इस चैप्टर को इसका आनंद ले सकते हैं। तो अमृत की वर्षा बरसाने वाली जो आज की लीलाएं हैं, इनको एक बार आदर से, बड़े ही प्रेम से इनका स्वागत करते हुए हम ये मंत्र बोलेंगे। अमृत वाक्या वर्षाए, समस्त लोका पूजिताए, सर्व दोषा निवाराए, सतगुरु साईनाथ की लीलाएं। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए जल्दी से अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, थोड़ी शुद्धि हो जाएगी ये नाम लेने से। देखिए शिरडी की जो इतनी पुण्य स्थान हैं, इनका केवल नाम लेने से ही हमारा मन शुद्ध हो जाता है, पूरा घर जो है वो पवित्र माहौल जैसा वहाँ बन जाता है। तो मेरे साथ आप भी इस स्थानों का ध्यान लगाएं या फिर परिक्रमा कर सकते हैं मन ही मन। बोलो श्री खंडोबा भगवान की जय। बोलो श्री द्वारका माई की जय। बोलो श्री चावड़ी माई की जय। बोलो श्री गुरुस्थान की जय। बोलो श्री समाधि मंदिर की जय। बोलो श्री मंगल मूर्ति की जय। बोलो श्री लेंडी बाग की जय। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, बाबा के पवित्र चरणों में अपना माथा टेक करके बाबा को बुला करके ये कहना है हमें, बाबा कि आप भी आओ हमारे सत्संग में और अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर के ऊपर रखो और ऐसी प्रेरणा दो कि हम आपके सत्संग के साथ जुड़े रहें। आपकी जो इतनी मधुर वाणी है, उपदेश है, इनको अपने हृदय में इसको स्थापित कर सके। एक ऐसी एनर्जी हमें दो, ऐसा आशीर्वाद अपनी शिरडी से भेजो। और आप भी जब आप इधर हो तभी ये सभी संभव है। देखिए आपका सत्संग तभी हमारे लिए हमें मिला है क्योंकि आपकी मर्जी है, आपकी इजाजत है, आपका हुक्म है। तो बाबा को इनवाइट करना हमें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इनवाइट बाबा। ही इज ऑलरेडी देयर बट स्टिल अगर आओ साईं हम कह देते हैं तो डेफिनेटली ऐसे हमें लगता है कि वो साक्षात यहाँ पे बैठे हैं और निर्भय होकर के हम फिर ऐसे लगता है कि बाबा की कहानियां बाबा को ही सुना रहे हैं, एकदम आनंदित होकर के। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अपने आप को शिरडी में बैठे हुए, द्वारका माई में बैठे हुए महसूस करें कि हम द्वारका माई में ही बैठे हैं और एक 40-50 मिनट के लिए हमें बाबा के दर्शन करने के लिए हमें अपना समय जो है इस सत्संग में व्यतीत करना है। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, चैप्टर नंबर 10 ऑफ साईं सच्चरित्र। इसमें हेमापंत जी फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखते हैं कि श्री साईं बाबा का सदा ही स्मरण करो। ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ साईं बाबा, ऑलवेज रिमेंबर बाबा। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी भक्तों की नवधा भक्ति के बारे में आप सबको पता है। नवधा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चना, वंदना, पूजा, आत्मसमर्पण, दास्यम, सख्यम, ये सभी नवधा भक्ति के 9 प्रकार जो है उसमें प्रथम आता है श्रवण। श्रवण करने से ही हमें स्मरण
संभव होता है। अगर हमने बाबा के बारे में कुछ सुना है तभी तो हम बाबा को याद कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जब हमें कोई भय लगता है तो सडनली सायराम सायराम करने लग जाए, नहीं तो कोई दुविधा में है तो सडनली उनका नाम लेना शुरू कर देना। नॉट लाइक दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू कि जब हम ऐसे ही बाबा को याद करें, प्रसन्नता के साथ याद करें, खुशी में याद करें, नहीं तो पूरी भावना के साथ हम याद तभी कर सकते हैं जब हम बाबा के बारे में कुछ श्रवण किया हो। तो श्रवण करना, सत्संग में बैठकर परमात्मा की लीला का वर्णन जो भी उन्होंने किया है इस धरती के ऊपर आकर के, उसको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने किसी के बारे में कुछ सुना ही नहीं तो उसको याद कैसे करेंगे? वैसे तो कहते हैं बाबा की याद तो सदैव ऐसे है ही, समय कोई है ही नहीं कि हम बाबा को भूल पाए। देखिए बाबा को भूलना बहुत कठिन है। इफ यू वांट यू कैन ट्राई, जस्ट थिंक दैट वन फुल डे आई एम नॉट गोइंग टू रिमेंबर माय गॉड बाबा। तो देखिए अब ये मुख साई साई तो आपने कह दिया कि आज साई साई साईराम साईराम नहीं कहना, लेकिन उस वक्त आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि आपका हृदय जो है वो डेफिनेटली एकदम साईराम 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 कह के पुकारेगा। हृदय से अगर पुकारना है तो हमें कुछ समय के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मेरा मुख बंद है, लेकिन हृदय जो याद है, जो अटैचमेंट है वो सतगुरु साईनाथ के साथ वैसे ही रहती है। वैसे भी कहते हैं अगर हम भूल जाते तो बाबा हमें याद करते हैं। अगर इफ आई फॉरगेट माय साईं विल नॉट फॉरगेट मी। तो अगर हम याद नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता ना करें, बाबा को सदैव हमारी याद आती ही रहती है। ही दैट, इतना बिलीफ होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरे बाबा मुझे कभी भूलेंगे नहीं, मेरा हाथ कभी वो छोड़ेंगे नहीं। सदैव उनका हाथ मेरे हाथों में है और सदैव जैसे एक पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़ के उसको रास्ता क्रॉस करवाता है, रोड क्रॉस करवाता है, ऐसे ही हमारे सतगुरु साईनाथ हमारी उंगली पकड़ के हमें ये भवसागर से पार लगा देते हैं। तो ऐसी बातें अगर हमने सुनी होगी बाबा के बारे में तभी हम उनको याद करेंगे ना। देखिए हम याद तो आती है जैसे कि बचपन के साथियों की या कुछ स्कूल फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड्स की याद आती है, या फिर अपने भाई बहनों की, माता पिता की याद आती है। तो क्योंकि हमने उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया है। No, we have spent lot of time with them. We have shared happiness and sorrows and so many things we have shared with them. So we remember them. कोई ऐसी पुरानी याद जब आ जाती है तो बड़ा बड़ा इमोशनल होकर के हम सोचते हैं कि भाई कितना प्यारा वो समय था जब हम ऐसे खेला कूदा करते थे, नहीं तो इकट्ठे बैठ के भोजन किया करते। ऑल दैट वी रिमेंबर, ऑल ऑफ अस हैव दैट। तो जब अगर अगर बाबा के बारे में देखिए, हमने बाबा को डायरेक्टली देखा तो है नहीं। I don't think anybody is still living who had lived when Baba was physically present 1918 में, जब तक बाबा थे physically present शिरडी में, उस समय के तो हम है नहीं। हमें केवल इन ग्रंथों के जरिए, इन कथाओं के जरिए, सत्संग के जरिए ही उनके बारे में सुनकर, उनके बारे में विचार करके, उनकी कथाओं का मनन करके उनको याद करना है। ओके, नॉट ओनली इन द बैड टाइम बट ऑल द टाइम। नॉट ओनली जब हमें कोई बीमारी हो गई है तभी हम तुरंत उनका मंत्र बोलना शुरू कर दे ताकि हमें उसका फल मिले और हम ठीक हो जाए। ऑल द टाइम, नेवर। इसमें यही लिखा है कि अपना कर्तव्य का पालन भी करते रहो और साथ साथ बाबा का स्मरण भी करते हैं। स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्मरण हमें केवल और केवल सत्संग से ही प्राप्त होता है। सुनने से, श्रवण से सत्संग संभव है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे तो हेमापंत जी ये भी इतनी बड़ी बात लिखते हैं कि इट सॉल्व्स द रिडल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हमारी मृत्यु और जन्म का जो चक्र का बंधन है वो भी छूट जाता है, उससे हमें मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। इतना बड़ा है परमात्मा का ये सत्संग। परमात्मा के बारे में कुछ भी, जैसे रामलीला होती है, कृष्ण लीला और रास लीला, कोई भी भगवान आकर अपना कुछ भी कार्य जो करते हैं उसको लीला बोलते हैं। Okay, जो लीला वो करते हैं because they are very meaningful and they have lot of meaning hidden behind the act. Whatever they do, whatever they say, there's a meaning. Whatever they do, there's a meaning. और जब बाबा तो बाबा की लीलाओं को अगर हम उसके अंदर गहरा गोता लगाए तो हमें पता चलेगा कि कितने मीनिंगफुल बातें बाबा हमें बताते हैं। आज की कथा में देखेंगे कि बाबा ने झूला लगाया लेकिन उसका मीनिंग बहुत गहरा है। भक्तों ध्यान से इसको सुनिएगा। और नानावली की कथा में जस्ट शॉर्ट पैराग्राफ दिया है कि वो वहां बाबा को उठने के लिए कहते हैं, फिर दोबारा बैठ जाते हैं, बस उतना ही कथा। जस्ट डोंट रीड एंड गो अवे, नो, उसके अंदर गहरे गोते लगाएं, बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा। और भक्ति तो है, दो दृष्टिकोण से हमें बाबा की लीलाओं को देखना होता है। एक तो श्रद्धा की भावना से, जिसे कहते हैं प्रेम के मोती,
और दूसरा ज्ञान के मोती। ये दो मोतियों के साथ अगर देखें, एक श्रद्धा से देखें और एक ज्ञान से देखें, टू दृष्टिकोण, ओके, एक प्रेम से देखें, एक दिल से देखें कि ऐसे दृश्य रहा होगा, द सीन यू नीड टू विजुअलाइज एंड यू गेट द ब्लिस। एंड वन इज व्हेन यू यूज योर माइंड एंड थिंक व्हाट वुड हैव बीन द मीनिंग ऑफ बाबा डूइंग दिस लीला। तो ऐसे दो टाइप का जो आपको विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है कथाओं को, तो उसके लिए समय तो लगता है भक्तों। इट डज नॉट कम टू अस वेरी क्विकली। उसके लिए बार बार स्मरण करते करते जो आनंद भी आता है डेफिनेटली। हेमापंत जी तो लिखते हैं नो एक्सपेंडिचर, इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं करना है, केवल बैठ के मेडिटेशन में ही तो जाना है। ये हमें जो श्वास मिले हैं बाबा की कृपा से ही हम इसको कर पाते। मैं यही यहाँ पे ये भी बार बार कहती हूँ कि कई लोग कथा सुनते हैं लेकिन फिजिकली दे विल बी प्रेजेंट बट मेंटली दे विल नॉट बी प्रेजेंट, दे विल नॉट बी एबल टू गेट, आई मीन कानों के जरिए सुन तो रहे हैं लेकिन वो भीतर नहीं जा रहा है। भीतर तभी जाकर के घुलता है हमारे हृदय में, आंखों में बसती लीला तभी जब बाबा की कृपा होती है। That kripa शब्द is very very important and we are very happy to have that with us all the time. देखिए आज अभी ये सत्संग, do you think it is my wish or your wish? ये मेरा मन किया सुनाने को और आपका मन किया सुनने को, तो it is his total and his boundless blessings. तो औस्पीस से आशीर्वाद मैं बार बार कहती हूँ कि केवल और केवल उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव हुई, because he wanted this to happen, it is happening, and we pray to Baba that it should keep on happening till the end, till we complete the 51 chapters. There should be no break and there should be no disturbance. ऐसे ही जैसे गंगा बहती है ऐसी सत्संग की गंगा बहती रहनी चाहिए। तो कहते हैं बोलने वाले का मुख पवित्र होता है, सुनने वाले का कान पवित्र होता है, और ये कलयुग का तपस्या जैसा है। पिछले जन्मों में लोग क्या करते थे, तपस्या करने के लिए यूज्ड टू गो ऑन हिमालयास, वहां जाके तप करते थे। लेकिन कलयुग की तपस्या क्या है, ईश्वर के बारे में प्रेम से सुनना, ध्यान लगा करके, मन को एकाग्र करके, शांति से, स्थिरता से और प्रसन्नता से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसलिए बाबा के बारे में जानना भी जरूरी है। जिस प्रकार अगर हम किसी का यू मीट अ फ्रेंड एंड व्हेन यू लव दैट पर्सन सो मच एंड यू लाइक टू हियर अबाउट द पर्सन, कि कैसा तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चे कैसे, तुम्हारे पति, तुम्हारे मदर इन लॉ कैसे, फादर, नॉर्मली वी आस्क अबाउट द पर्सन कि वो कैसे, क्योंकि हमें उस व्यक्ति के में इंटरेस्ट है, उनसे प्यार है। ऐसे जब हम परमात्मा से प्यार करते हैं तो उनके बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं ताकि हम उनकी स्मृति हमारे भीतर बसी रहे। And if you take the other way, if I tell you, just think about a person called Mr. XYZ, and you remember him, when you remember this person, all your sins will be washed away and you will get a lot of bliss. Now, will you do it? No, nobody will do it, because we don't know who that XYZ. We don't know the person, nobody has given us introduction, we don't know what he's done in the life, nothing. इसीलिए मैं कहती हूँ जब हमें पता चलता है कि परमात्मा की महानता क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनका अवतार कार्य क्या है और हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है परमात्मा का, तभी हम उनके ऊपर विश्वास रखते हैं और हमारी भक्ति परिपक्व होती जाती है। सत्संग सुनते सुनते यू नॉट इवन नो व्हेन यू कम सो क्लोज टू बाबा, ऐसे लगेगा कि ये तो बस मेरे भीतर ही बस गए हैं, मेरी अखियों में बस गए हैं बाबा। आपको धीरे धीरे लगने लगेगा एंड द लॉट ऑफ चेंजेस विल बी देयर व्हेन यू कीप ऑन हियरिंग दिस कंटिन्यूअसली। होगा कि समटाइम्स यू थिंक कि ओके आई कैन रीड इट माई सेल्फ और देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन जब जो सुनते हैं उसका बहुत, देखिए सत्संग की महानता, उसकी विशेषता रामायण में लिखी, बहुत प्यारे ढंग से तुलसीदास जी ने लिखी है। इफ यू हैव टाइम यू कैन रीड दैट एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सत्संग। ओके, तो श्रवण एक प्रथम प्रकार की भक्ति है, श्रवण इज प्रथम एंड थर्ड वन इज स्मरण। ओके, सो यू आर डूइंग बोथ, आप श्रवण भी कर रहे हो, स्मरण भी कर रहे हो, कीर्तन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सो डोंट वरी, बाबा इज देयर हु इज टेकिंग केयर ऑफ अस ऑल एंड ही इज गिवन अस ऑल द 9 प्रकार ऑफ भक्ति। आई ऑलवेज से कि एक अगर इस 9 में से एक भी मिल जाए ना तो बाकी 8 उसके पीछे पीछे अपने आप भागी आती है। यू डोंट हैव टू गो टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो, एक में ही अगर आप पूर्णता से विश्वास रख के करें तो बाकी की 8 अपने आप ही पीछे पीछे भाग जाती है। ओके, नाउ एंड वन मोर पॉइंट, द सेम थिंग आई वुड लाइक टू से कि अगर इनपुट है,
ओके, द सेम थिंग अगेन अनदर वे आई एम टेलिंग कि अगर हमारे अंदर इनपुट है तो इनपुट कहीं ना कहीं स्टोर्ड है समवेयर बिहाइंड द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, तो तभी उसका प्रोसेसिंग तभी चलता है और आउटपुट रिजल्ट हमें आता है। अगर इनपुट ही नहीं है तो प्रोसेसिंग क्या होगा? अगर भगवान के बारे में कुछ जानते ही नहीं, परमात्मा का फिर क्या, क्या लाभ? तो इसीलिए हमें इनके बारे में जानना, जितना ज्यादा जाने उतना ही कम। देखिए, अगर मैंने 10 पॉइंट्स आपको कहे एक सत्संग में, उसमें अगर 2 भी पक्की तरह आपको आपके हृदय में बस गए, any 2 points which you like so much, you can write and keep on repeating that, definitely you will be भवसागर से पार हो। छोटी सी बात को लेकर ही हमें कितना बड़ा जीवन जो है हमारा वो आसानी से गुजर जाएगा। ओके, देन हेमापंत ये भी कहते हैं सब साधनों में इजीएस्ट साधना है ये। ओके, सबसे इजी, जस्ट यू हैव टू सिट एंड लिसन, एंड व्हाइल लिसनिंग यू हैव लॉट ऑफ कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। Okay, then do not waste the time. कहते हैं time is ticking away. Now here I would like to say not only time is ticking away, even the life is ticking away. हमारा जो समय है वो कम होता जा रहा है और हम लास्ट मिनट की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। And the countdown has started as soon as we are born. जिस वक्त हमारा पहला श्वास इस धरती के ऊपर हुआ तभी हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हमारा जो ब्रीथ्स है वो फिक्स्ड ब्रीथ्स है। ऑल ऑफ यू नो कि हमारे ब्रीथ फिक्स्ड है, इसमें कोई एक ज्यादा एक कम हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही हमारा एक एक पल बाबा के बिना अगर गुजारे तो वे व्यर्थ है। अगर हर एक पल में, हर एक क्षण में, अपने रोम रोम में, एक एक श्वास में परमात्मा का नाम हो, तभी वो रजिस्टर होता है, वो सुगंधित होता जाता है। भक्तों, मैं कहना चाहूंगी सुगंधित होकर के हमें परमात्मा को वापस करना है। ओके, सो दिस इज, डू नॉट वेस्ट टाइम। फॉर दिस यू नीड टाइम मैनेजमेंट. You need to see Baba, he has given us 24 hours in a day. All of us know 24, how many? 24 hours are there. In that, if you do this formula ki 8 plus 8 plus 8, even if you sleep for 8 hours, whereas we have to sleep only for 6 hours, Bhagavad Gita mein likha ki 6 hours is enough for us to sleep. So I say that even if you sleep for 8 hours in a day and 8 hours you do your duty, worldly duty, जो भी काम है, कार्य ऑफिस में है, घर में, सभी 8 घंटे बहुत होते हैं। 8 घंटे सोने के लिए बहुत होते हैं। 8 plus 8, 16 plus 1 more 8 hours you're having. The 24 hours divided into 8, 8 and 8. 8 plus 8 plus 8. 3 बार, 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे काम करने के लिए और 8 घंटे परमात्मा का नाम जाप करने के लिए। उसमें 8 भी छोड़ो, एटलीस्ट 1 घंटा भी छोड़ो। अगर 1 मिनट, 1 पल, 1 क्षण मैं कहूं कि हमारी दिल की तार अगर परमात्मा के श्री चरणों से जुड़ जाए, अगर वो कनेक्शन जुड़ जाए 1 पल के लिए, तो हमारा पूरा जीवन सुगंधित हो जाएगा, पूरा जीवन हमारा खुशियों में गुजरेगा। बाबा तो कहते हैं थोड़ा सा तुम चल के तो देखो, मैं भागा भागा चला आऊंगा। बाबा कहते हैं 1 कदम उठाकर तो देखो, आई एम देयर रेडीली, आई रन एंड कम टू यू। बाबा सेज आई एम्ब्रेस यू, आई ब्लेस यू। कितनी प्यारी भक्ति है। वी आर थैंकफुल टू बाबा दैट वी आर इन लव विद हिम एंड दैट ही विद हिज परमिशन, with his permission. Otherwise not possible. It's not possible even to hear one line. बहुत से लोग होते हैं सत्संग, they don't want, they said we know everything, but when you go deeper into it you enjoy the beauty of it. Okay, then फिर ये कहते हैं कि हमें इस ग्रंथ के हर एक वचन को हम अपने अगर हृदय के ऊपर इसको लिख करके इसको बार बार रिपीट करें तो भी इसका लाभ होगा। देखिए, दासकनु महाराज जी को बाबा ने ये सेवा सौंपी थी कि वो गांव-गांव जाकर के सभी को बाबा के बारे में सुनाते थे, उनकी कीर्ति को उन्होंने प्रोपोगेट किया। बाबा को उस टाइम तो कोई फोन, ये जूम एंड ऑल मीटिंग ऐसे कुछ भी नहीं था, व्हाट्सएप, नो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक नाउ वी हैव। सो दैट टाइम यूज्ड टू गो फ्रॉम वन विलेज टू another village and do kirtan of Baba and tell many stories or leelas of Baba, and people used to hear that and come to Shirdi, and then they used to get the benefit of having Baba's darshan. So that time also Baba had given this seva to many people. Okay, like even Nana Sahib Sundarkar used to tell about Baba, and many people had come to Shirdi listening to that. Okay, bolo Shri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj ki. Okay, now this first paragraph I made into some questions. Okay, now the one question is here: is it possible to change my destiny for better? क्या मैं अपने इसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में होगा। सो आई फर्स्ट मेड इट क्वेश्चन एंड देन द आंसर विल बी देयर द फर्स्ट पैराग्राफ। यू कैन राइट द क्वेश्चन एंड कीप इफ यू वांट। तो इज इट पॉसिबल टू चेंज माय डेस्टिनी व्हेन आई एम इन डीप डिवोशन विद बाबा? क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकती हूँ
परमात्मा बाबा साईनाथ की भक्ति करते करते क्या मेरे भाग्य में जो नहीं है, क्या वो उसको बदल के कुछ आशीर्वाद दे सकते हैं? तो उसका आंसर बड़ा प्यारा हेमापंत जी ने फर्स्ट पैराग्राफ में यही दिया है कि यस डिवोटीज, इट इज पॉसिबल टू चेंज द डेस्टिनी एंड इट हैपेंस ओनली एंड ओनली इन साईं दरबार, ओनली एंड ओनली साईं दरबार। केवल बाबा की सानिध्य से ही होता है। और व्हेन यू सर्व हिम सिंसियरली, सर्विंग सिंसियरली में सर्विंग नॉट ओनली बाबा की सेवा, नॉट ओनली बाबा की पूजा, हम जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक, जो भी अगर सच्चे हृदय से करेंगे तो वो ही बाबा को ही अल्टीमेटली जाता है। तो वो बाबा की ही सेवा है। इवन घर में प्लांट्स को पानी डाला, अगर श्रद्धा से मैंने उसको डाला है, ये परमात्मा के दिए हुए पौधे हैं मेरे घर में उगे, पानी भी परमात्मा का, बाबा का ही दिया है। सो व्हेन यू एंटर इनटू नेचर, इट इज ऑलमोस्ट लाइक entering into deep devotion, because Baba has created nature, he is a creator। तो हर कार्य, हर व्यक्ति के साथ आदर से बोलना, सभी की सेवा भाव, सभी के लिए ब्लेसिंग्स भेजते रहो, सभी को ब्लेसिंग भेजते रहो कि बाबा विल ब्लेस यू, और यू कैन से इवन अल्लाह अच्छा करेगा, लाइक बाबा यूज्ड टू से। माइंड में अंदर ही अंदर, डू नॉट टेल देम एंड डू लाइक दिस एंड ऑल, अपने ही मन में एक पॉजिटिव एनर्जी अगर सभी को भेजते जाएंगे तो डेफिनेटली बाबा विल नॉट बी far from us, definitely। तो हेमापंत जी वहाँ एक भजन भी है, साईं तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बाबा, सच कहती हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, साईं तेरे चरणों की। ब्यूटीफुल भजन, इफ यू हैव टाइम यू कैन लिसन टू दिस भजन। और एक और है, अरे तकदीरों को बनाने वाला तो तेरे दर पे खड़ा है, मांग ले जो मांगना है। सभी को तो मिलता है अपने अपने मुकद्दर से, हमें तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है बाबा। तो बाबा हमारी तकदीरों को बना देते हैं, उसको सुधार दे, टेढ़ी मेढ़ी तकदीर जो होती है उसको सीधा करके उसको अपने तरफ जो अपना खींच कर अपने हृदय से लगाते हैं, वही तो उसके बल पर ही तो हम जीवित हैं। अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट साईं बाबा। ओके तो लेकिन पूर्णता से भक्ति, 100% हमें भक्ति करनी है। केवल जस्ट जान लीजिए कि जिस प्रकार हम बोट में अगर जा रहे हैं तो हेल्म्समैन जो चलाते हैं बोट को, अगर उसके ऊपर पूरा भरोसा करके हम आराम से बैठे हैं, मालूम है कि जो द लेक और द रिवर इट्स वेरी डीप, तो आपको पता है कि इसके अंदर दलदल है, बहुत गहरा है, नाव डूब सकती है, पर फिर भी हमें चलाने वाले के ऊपर भरोसा है। ऐसे ही हम अपनी लाइफ में अगर बाबा के ऊपर पूर्णता से भरोसा करें, अपने जीवन की डोर उनको सौंप दें, तो डेफिनेटली ही विल टेक अस अक्रॉस दिस वर्ल्ड ओशन। दैट्स व्हाट हेमापंत जी वांट टू से, एंड ही इज डेफिनेटली चेंजिंग आवर डेस्टिनी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, हमें परमानंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परमानंद की प्राप्ति, देखिए बहुत बड़ा शब्द है। आजकल के जमाने में खुशियां मिलना ही कठिन है। खुशी, सभी लोग, many people are struggling with so many things, physical, mental, or health wise, wealth wise, many problems are there in today's world। और खुशी मिलना तो बहुत कठिन, और उसकी खुशी से बढ़कर जो शब्द है वो है आनंद। आनंद भी कठिन हो गया है, लेकिन हम उसके अधिकारी हैं। यहाँ पे हेमापंत जी लिखते हैं परमानंद, आनंद से भी बढ़कर, जिसका कोई ऑपोजिट होता ही नहीं। हाँ, कोई आनंद का ऑपोजिट है, आई लाइक टू से देयर इज नो सिनोनिम्स एंड देयर इज नो antonyms of, no opposite, no equal word to this word called Paramanand. Paramanand means the highest state of your mind where you are totally in bliss, totally in ecstasy, the most beautiful time a human being can experience. That state of mind your Baba, our Baba, gives us. Hemapanji has written this very beautifully, and this is not exaggeration, but I can tell you the example from this Granth itself. We see in chapter number 2, Hemapanji Dabholkar writes very beautifully. कहते हैं कि when I saw Baba, I was in total bliss. इतना आनंद आया बाबा को देखकर कि उस आनंद का स्तोत्र इस काव्य के रूप में प्रकट हो गया। उस आनंद, जो मुझे आनंद आया बाबा को देखकर, तो this was the result of it. He made a Granth and he's become eternal.
इतना बढ़िया आनंद, सीधी सभी हमें लेना आना चाहिए। और फिर हम देखेंगे 4th चैप्टर में भी दास कनु महाराज he said बाबा कि मुझे विठल भगवान के दर्शन करने हैं। तो विठल भगवान भी वहां पे प्रकट हुए और वो आनंद, दीक्षित साहब आनंदित हुए थे उस टाइम। एंड इवन इन अनदर प्लेस जहाँ पे वो गंगा का, प्रयाग नदी का हम देखते हैं बाबा के श्री चरणों में से नदियां बही, वहां भी वो आनंदित हुए, आंखों में से अश्रुधारा, मुख में से स्तुति बाबा की गाई, मुख में इतना इतना भजन आने लगे, मंत्र बोलने लगे, आनंद का जो मिला उनको सोत्रु, एज ए रिजल्ट ही स्टार्टेड सिंगिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और ब्यूटीफुल ऑल दैट अभंग्स जो थे वैसे निकले बाबा को देखकर, क्योंकि बाबा के दर्शन से हमें परमानंद की प्राप्ति होती है, हेमापंत जी ने कहा है। ओके, एंड देन अनदर प्लेस वी सी इवन इन 12th chapter we see one doctor who was not a devotee of Baba but he was devotee of Shri Ramchandra जी। उसने कहा कि मैं तो शिरडी नहीं जाऊंगा क्योंकि बाबा एक यवन है, उनके चरणों में मुझे नहीं माथा टेकना है। But people were surprised to see him running and going to Dwarka Mai and bowing down his head on the lotus feet of Baba, saying that this is not a fakir, this is not Baba, this is Shri Ramchandra Bhagwan। और इतने आनंदित हुए बाबा के दर्शन करके कि वो 15 दिनों तक, नॉट 1 day 2 day or 3 day, 15 continuous days he was in total bliss। Is it possible in today's age? I don't think so, because we are not so great and it is difficult to get even for 15 minutes to remain in that status, to remain continuously, to be steady in bliss is quite difficult, devotees, into Kali Yuga, क्योंकि we are having so many other things to, and अगर हम इतना कुछ होने के बाद भी अगर बाबा का नाम स्मरण और उनका ध्यान लगाने के योग्य हैं तो उनका बार बार धन्यवाद करें। ये केवल और केवल उनकी कृपा है, क्योंकि इतने you all know what I want to say, कितना कुछ है इस जीवन में जो हमें परमात्मा से दूर रखता है। नो, तो केवल और केवल उन्हीं की कृपा है जो हमें अपने पास बुलाते हैं और अपने हृदय से लगाते हैं। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो भक्ति भाव से, बाय इंटेंस डिवोशन, इट इज पॉसिबल टू गेट दिस ब्लिस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब इंद्रियां, ओके, नॉट ए क्वेश्चन, हेमापंत जी ये लिखते हैं कि जब तक हमारी इंद्रियां प्रबल हैं, बलिष्ठ हैं, जब तक हमारे अंदर जान प्राण बचे हैं, जब तक ये बचे कुछ श्वास में, बार बार कहती हूँ, जब तक ये बचे, सी वी डोंट नो एनीथिंग व्हाट विल हैपन, एनी मोमेंट एनीथिंग कैन हैपन, वो भगवान को ही पता है। लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक तो परमात्मा नाम खुशी खुशी क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं? व्हाई डोंट वी सेलिब्रेट डिवोशन ऑफ बाबा? वी नीड टू सेलिब्रेट द भक्ति को एकदम उत्सव समझ के इसको मनाएं, हमेशा प्रसन्न रहें। सबसे बड़ी भक्ति है प्रसन्न रहो और दूसरों को प्रसन्न करो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। आई एम श्योर बाबा विल बी हैप्पी विद दिस, क्योंकि बाबा कहते प्रसन्नता ही हमें हमारे ध्येय के नजदीक लेके जा सकती है। अगर कोई प्रसन्न ही नहीं है, सदैव शिकायत, always complaining, I don't have this, I don't have that, always negative attitude towards life is not recommended। अगर डिवोशन है, कहते हैं सजदा भी करूं, पर बाबा को प्रणाम भी करूं और उनको शिकायत भी करूं, ये तो दीवानों का दस्तूर नहीं है। सजदा भी करूं, शिकायत भी करूं, ये तो दीवानों का दस्तूर नहीं है। अगर आप भक्ति में, बाबा की भक्ति में दीवाने हो तो टोटली बी हैप्पी, फील हैप्पी, बी हम्बल, बी स्वीट, टॉक स्वीटली टू ऑल। जब तक है जान, जब तक है प्राण, सब साईं के नाम, सब साईं के नाम। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रही कि काम कुम छोड़ के साईं साईं कहो, जो करो अपना कर्तव्य को निभाओ, लेकिन ये कहो आई एम डूइंग फॉर यू, व्हाट एवर आई हैव डन इट इज फॉर यू। कुकिंग किया, ये भी आपका प्रसाद है। अगर पानी भी है, वो भी आपका चरनामत है। कुछ भी आप कर, कुछ भी किसी को कुछ दिया, ये आपको ही समर्पित मैंने किया। सी व्हेन यू सी सभी के अंदर साईं में, साईं में, साईं में, जब वो फीलिंग्स आती है तो होल लाइफ बिकम्स भक्ति। Okay, whole life becomes a devotional life. Okay, in the next para we shall see Shravan se hi स्मरण संभव। या दिस इज ओवर टाइम एंड ओके, दिस इज जस्ट टू द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ जो है 10th चैप्टर का, उसका मैं जस्ट जल्दी से 4 पॉइंट्स में लिख के लाई हूँ। उसमें पहला हमने देखा श्रवण से ही स्मरण संभव है, और सेकंड में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, एंड थर्ड वन इज इट पॉसिबल टू गेट द इज इट पॉसिबल टू चेंज अवर डेस्टिनी? इट वाज यस, इट इज पॉसिबल। और फिर बाद में हमने देखा परमानंद की प्राप्ति के लिए भी हमें भक्ति भाव जो है उसको भूलना नहीं चाहिए।
ओके, सो दिस, इसके साथ हम पहला पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. यू नीड टू लिसन टू इट विद टोटल श्रद्धा, क्योंकि इस ये विचित्र बिस्तर जो है बाबा का, देखिए परमात्मा सतगुरु यहाँ जब बोलते हैं ना बिस्तर बाबा को, तो मुझे तो भगवान विष्णु का जो एक रूप है पद्मनाभन, एकदम सोने की मूर्ति, एक बार आई हैड सीन दैट ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ विष्णु भगवान, आप लोगों ने भी देखी होगी, मुझे तो वही याद आ जाता है कि बाबा ऐसे विष्णु भगवान जैसे ऐसे लेटे होंगे, यू नो. तो एकदम श्रद्धा से इस कथा को सुने. यू ऑलरेडी रेड दैट बट आई जस्ट टेल यू इन अ नटशेल. ओके, नाना साहेब डेंगले, he brought a wooden plank for Baba, and I requested Baba कि आप please you accept this and you can sleep on this, because Baba used to sleep on a एकदम टाट के ऊपर ही सोया करते थे, तो उनको लगा कि बाबा के लिए कुछ मैं देता हूँ. ये देखिए, ये उस समय की बातें हैं जब लोग इतने सिंपल होते थे. पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मिसेस तरकड़ ने बाबा के लिए बैंगन भेजा था. देखिए उनका मन कितना सच्चा सुच्चा था कि वो बाबा के लिए कैसे गिफ्ट्स देते थे, उनके लिए अपने मन से ऐसे बाबा को देते थे कि जो बाबा उसको अपनाते थे. यहाँ पे जो वुडन प्लैंक, जो लकड़ी का तख्ता उन्होंने बाबा के लिए दिया, बाबा उसके ऊपर लेटकर सोते, उसके ऊपर बैठते. कितने धन्य भाग नाना साहब डेंगले के. देखिए अगर सोचे कि अगर हमने बाबा को कुछ दिया है तो बाबा अगर उसको छू लें, जस्ट टच कर लें, तो हमारा धन्य भाग, हम सोचेंगे कि हमारा तो जीवन सफल हो गया. टच तो छोड़ो, अगर बाबा कृपा दृष्टि उसके ऊपर डाल दें, आपने कुछ दिया है बाबा को, कुछ भी, एक जस्ट ए फ्लावर और ए बुके, कुछ भी बाबा को अर्पित किया है, बाबा की कृपा दृष्टि अगर उसके ऊपर पड़ गई तो सोचिए कि जीवन सफल. कृपा दृष्टि इतनी पावरफुल. तो यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं उन भाग्यशाली, अति अति भाग्यशाली भक्तों के जो जिनका दिया हुआ कोई भी गिफ्ट बाबा उसको अपनाते थे. बैंगन का भरता दिया तो बाबा ने उसको ग्रहण किया, स्वादिष्ट लगा, उनको और भी मांगा, काचरिया मांगा. इस चैप्टर में देखेंगे कि बाबा उस वुडन प्लैंक के ऊपर सोया करते थे. और विचित्र बात तो ये है कि उन्होंने उसको बांध करके रैप्स ऑफ द्वारका माई की छत जो बल्लियां थी उसके उसे बांध दिया, झूले जैसे, उसको झूले जैसे टांगकर उसके ऊपर चढ़कर सोते थे. और वो भी बांधा कोई विद स्ट्रॉन्ग आयरन चेन्स नहीं, बाबा ने उसको बांधा एकदम टोन रैग्स, एकदम जैसे कहते हैं ना बहुत ही कमजोर रस्सियों के साथ, कोई पुराने कपड़ों के साथ, जैसे पुराने जमाने में बनाते थे रस्सी, लॉन्ग, नॉट द प्लास्टिक और आयरन चेन्स, इट वाज मेड अप ऑफ द ओल्ड रैग्स and they were not even strong enough to bear the weight of the wooden plank. But Baba climbed on that, sat on that and slept with the 4 diyas on the 4 corners. ये सुंदर दृश्य देवी देवता भी देखने के लिए तड़प रहे होंगे दोस्तों. जस्ट इमेजिन, मेडिटेशन में जाएं, देखें कि द्वारका माई का सीन है और उसकी छत से एक झूला टंगा हुआ है, झूला, और झूले के चारों कॉर्नर्स में दिए जल रहे हैं और उसके अंदर उस झूले के ऊपर बाबा विराजमान है. सतगुरु साईनाथ, सर्वशक्तिमान परमात्मा सतगुरु साईनाथ वहां पे विराजमान है और सो रहे हैं. जस्ट इमेजिन, दिस इज द scene to be visualized in your meditation every night before sleeping. Definitely पूरी रात हमें उस दियों का प्रकाश हमारे हृदय में हमारी भक्ति को जागृत रखेगा. वो दिए दिए नहीं थे, they were almost like the ज्ञान that Baba is giving to us. क्योंकि ज्ञान से ही हमारा अंधकार मिटता है और अंधकार मिटने से ही हम प्रज्वलित होते हैं, हम भक्ति करने के लायक बन जाते हैं. अगर हमारा हृदय में तामसिक बुद्धि है, हमारे अंदर all that negative thoughts are there, there's no light, it's not enlightened. When our mind is not enlightened, we are not refined in bhakti, we are equal to, like we saw in the 8th chapter. So I would like to say भक्तों कि ये दिए हमारे जीवन को रोशन कर देने वाले दिए थे. अगर हमें भय लगता हो रात को, अगर हमें नींद नहीं आ रही, तो ये सीन को इमेजिन करें, तुरंत आपका भय एकदम दूर हो जाएगा. क्योंकि बाबा के दियों का प्रकाश में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहां पे पास नहीं आ सकती. वैसे मैं कहती हूँ जिस प्रकार चारों वेद भी कह सकते हैं, क्योंकि चारों वेदों का ज्ञान बाबा के एक एक दिए में भरा हुआ था. चारों वेद, समवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सभी वेदों का ज्ञान बाबा के एक दिए में प्रकाशित था. और उसका प्रकाश हमारे हृदय में, अगर उसका एक वर्ड भी अगर हम उसको समझ के अपने जीवन में लेके आएंगे तो धन्यवाद हमारे.
ओके, मैं एक और, ये स्टोरी तो इतना ही है, और स्टोरी अगेन कंटिन्यूस की शिरडी के बहुत से लोग हैरान होते थे कि बाबा इसके ऊपर चढ़ते कैसे होंगे, उतरते कैसे होंगे। तो उसका तो सभी लोग भीड़ लगा करके द्वारका माई के सामने आ जाते। एवरी टाइम दे यूज्ड टू वेट टू सी बाबा क्लाइंबिंग ऑन इट। तो वंस बाबा गेट्स एंग्री, ही टेक्स द झूला एंड उसको तोड़ फोड़ के बाहर फेंक दिया। ये तो उनकी मर्जी है, वी कैन नॉट से व्हाई डिड ही ब्रेक इट और, बट वी शुड डेफिनेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्विंग ऑफ बाबा। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी भक्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो चारों रोप्स थी बाबा की, बाबा ने जो 4 रोप्स के साथ उस स्विंग को टांगा था, दैट दे नॉट 4 रोप्स, दे वेर आवर ह्यूमन बींग्स। सभी के अंदर के जो विकार हैं, जो हमारे अंदर आसक्तियां हैं, हमारे अंदर अहंकार है, वो कई बार हम तक कमजोर पड़ जाते हैं। नो, वी हैव सो मेनी वीकनेस। ओके, कभी हम बीमार, कभी हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, फाइनेंशियल वाइज वी बिकम वीक। वी डोंट गेट द कॉन्फिडेंस टू लिव आवर लाइफ इन ए पॉजिटिव वे। तो जब हम कमजोर हो जाते हैं, तब बाबा ये झूले के जरिए हमें समझा रहे हैं भक्तों कि अगर ऐसे समय में, इतनी क्रिटिकल समय में भी अगर आपका मन स्थिर है, जस्ट लाइक अ वुडन प्लैंक, अगर आपका मन स्थिर है और उसके ऊपर आपने भगवान, अपने गुरु को विराजमान किया हुआ है, तो इट इज पॉसिबल फॉर यू टू लिव ए ब्यूटीफुल लाइफ। बाबा की कृपा से हम उसके साथ भी जी सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और धीरे धीरे वो जो कमजोर रस्सियां थी, बाबा के रहने से वो पक्की एकदम लोहे की जंजीरें बन जाएंगी। They will become very strong pillars of our life. See, मेरे भाग्य में तो वो कमजोर रस्सियां थी, लेकिन बाबा के विराजमान होने के बाद क्या हो गया, मैंने अपने हृदय में मन रूपी हृदय, जो कहते मन रूपी लकड़ी के तख्ते के ऊपर अपने परमात्मा को विराजमान किया, बिठाया। और उसके बाद क्या हुआ, जो कमजोर रस्सियां थी वो लोहे की जंजीरें बन गई, और मेरे जीवन का झूला ऐसे झूलने लगा कि जैसे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। कोई हवा का झोंका भी आता है तो वो भी बाबा की ही खुशबू लेकर के आता है भक्तों। बाबा की प्यारी मधुर खुशबू लेकर के हमारे जीवन को सुगंधित बना देता है। ऐसा झूला बाबा ने वो समझाया है। इस कथा के जरिए यही समझाया है कि अपने मन को स्थिर करो। और अपने मन को स्थिर करने का क्या, व्हाट इज अ मेथड, उसका क्या तरीका हो सकता है। ये सभी का मन इज लाइक ए पेंडुलम, अप एंड लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड लेफ्ट, जैसे वॉच क्लॉक होती है, उसका पेंडुलम इधर उधर घूमता ही रहता है। हमारे विचार दे आर नेचुरली इंक्लाइंड टू गो आउटवर्ड, बाहर की तरफ ही रहते हैं, भीतर की तरफ नहीं आते। बट भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं कि हमें वी नीड टू फिक्स आवर माइंड inside. We need to take a U-turn and become introvert and fix it there inside. Leave the objects outside, but fix your mind inside. और ये इस बात को मैं एक और एग्जांपल देके समझ लेते हैं हम, कि जिस प्रकार पानी के अंदर अगर पानी स्थिर है, अगर यू पॉन्ड ऑफ वाटर एंड व्हेन यू वांट टू सी द इमेज ऑफ द मून, जस्ट थिंक दैट देयर इज फुल मून टुडे, ओके, फुल रात का समय है और फुल मून है, चांद एकदम पूरा गोल चांद है, बहुत ही सुंदर चांद है। उसकी छवि, उसका इमेज अगर हम पानी में देखना चाहते हैं तो पानी को स्थिर रहना पड़ेगा। अगर पानी ऐसे से मूव हो, डावाडोल हो रहा है, हिल रहा है, so the image also will break, the moon also will break. When will that moon be steady on the water surface? Only when the water is still and steady and shant. अगर पानी अशांत है तो वहां कोई भी चंद्रमा नहीं टिक पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले अगर भक्ति करनी है, अगर गुरु को अपने हृदय में विराजमान करके वहां ही टिकाना है, तो हमें अपने मन को स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसका प्रयास करते रहना चाहिए। कभी डोंट गिव अप। See, one day will come when we will become पीसफुल। जब हमारा मन स्थिर होगा, ऐसे समय आएगा। बहुत लंबी यात्रा है। इट इज नॉट दैट टुडे वी ट्राई टुडे वी गॉट, इट इज नॉट लाइक, लंबी यात्रा होती है। कभी हो सकता है कि जब उस समय, मतलब कि काफी सालों बाद हमें ये प्राप्त हो, लेकिन अगर हम छोड़ दें तो देयर इज नो होप एट ऑल। तो एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें लगातार आती रहती, लगातार, और समुद्र को उथल पुथल जैसे कहते हैं, इट इज नॉट इंटरेस्ट, सी इज नॉट इंटरेस्ट, ऐसे हमारा माइंड भी ऐसे ही है। Naturally it is like that, one thought after the other thought, then third thought, then fourth thought. So this where our mind is attacked. एक आक्रमण होता है हमारे हृदय के ऊपर, ये विचारों का आक्रमण।
The attack of thoughts is very dangerous. There you need to stop. You need to train your mind to analyze what thought. Last 5 minutes, what I have been thinking. Am I thinking of an unnecessary ill thought of anybody which has no meaning at all? Past is past. It is dead and gone. It is stale. It is stinking. Have I brought that stinking thought again into my mind and renewed it, trying to make it fresh? No. Whatever is gone, dead and gone and past. Throw it out of the window. Do not invite it again and again. नेगेटिविटी अगर है तो परमात्मा भाग जाएंगे. बाबा ने कहा 4th चैप्टर में, विठल भगवान को अगर अपने हृदय में पकड़ के रखना है तो, क्योंकि ये बहुत चंचल हैं. विठल भगवान बाबा की श्रीमुख से कहा हुआ वचन मैं कह रही हूँ. उन्होंने कहा कि विठल भगवान बहुत चंचल हैं, इनको पकड़ के रखो, नहीं तो ये बच के निकल जाएंगे. देखिए कितनी मुश्किलों से परमात्मा का साथ हमें मिला है. अगर इसको हम यूं ही जाने दें तो इतने मंदबुद्धि तो नहीं है हम. इसको जाने नहीं देना, जिसको मल्टीप्लाई करके इसको बढ़ाना है. अगर एक चीज करते हैं तो उसको डबल करो. एक अच्छाई मैं हर रोज करती हूँ तो ट्राई टू डू 2, देन यू ट्राई टू 3, 4, कीप ऑन इंक्रीजिंग योर गुड कर्मास. अच्छे कर्म को बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे कुकर्मों को कम करते जाएं. ये पूरा एनालिसिस हमें खुद करना है. आई नीड टू ट्रेन माई माइंड, आई नीड टू डू ऑल दिस, जो कहते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, व्हाटएवर यू से. जो भी मेरे अंदर चल रहा है वो मुझे ही करना है और कोई नहीं कर सकता. गुरु की कृपा साथ में है, सत्संग साथ में है, ग्रंथ साथ में है. These are the manuals to lead a happy life, beautiful life, written and given to us as a gift from Baba. Everything is there, time is there, health is giving, wealth is giving, swas is there. Then also if you are feeling lazy, then nobody can help us. Nobody can help us. It is only Paramatma can do something. तो हेमापंत जी यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हमारा मन स्थिर नहीं तो हम कुछ भी पॉसिबल. अगर मन मौन है तभी कुछ संभव है. मन को मौन करना बहुत जरूरी है. मौन मन पे ही कुछ आता है, कुछ उसको रिसीव करने की पावर मिलती है. अगर हम बड़ बोलते जाएंगे, मन के ऊपर फ्रॉम ऑल द साइड विचार आ रहे हैं, उसको एकदम छलनी कर दिया है. अपने हृदय को क्यों हम इतने कष्ट पा रहे हैं? क्योंकि अपने ही विचारों के कारण हम कष्ट पा रहे हैं, कोई बाहर से नहीं कष्ट आ रहा है. ओके, तो जिस विचित्र बिस्तर जो हमने देखा बाबा का, इसमें यही मैं कहूंगी बार बार कि टू स्ट्रेंथन द रोप्स ऑफ आवर स्विंग ऑफ आवर लाइफ, द स्विंग विच इज देयर, उसको, उसकी जो कमजोर रस्सियां हैं उसको पक्का करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए हम परमात्मा का साथ दें. 4 चीजें याद रखें भक्तों कि बाबा की भक्ति, उनका नाम स्मरण और दूसरों के साथ एकदम अच्छा व्यवहार. दैट बाबा लव्स दैट. Baba loves when we are talking sweetly, kindly to others. मन में भावना, दया हो, दूसरों के लिए कुछ करने की तमन्ना हो, किसी के लिए कुछ करके. So when you do all these small things, definitely Baba is yours. He is there. और now we shall talk about Baba's weight. आप सोचोगे कि बाबा का क्या भार नहीं था कि ऊपर चढ़ जाते थे, उतर जाते थे? तो इसका मैं यही कहना चाहूंगी भक्तों कि हम हनुमान चालीसा में 31st लाइन अगर देखें तो उसमें यही लिखा है कि अष्ट सिद्धि 9 दिति के दाता, असपर दीन जानकी माता. जानकी माता, सीता माता ने हनुमान जी को, सीता माता had granted a boon to हनुमान जी where she has bestowed the blessings of 8 सिद्धियां, 9 निधियां. सीता माता का आशीर्वाद हनुमान जी को लगा हुआ था. Okay, so Hanuman ji had all these powers. These are not simple powers, but the supernatural powers which are mentioned in Bhagavad Puran. Okay, supernatural powers. 8 सिद्धियां, उसका नाम भी मैं लिख के लाई हूँ. अनिमा means become small, सूक्ष्म, एकदम छोटा सा रूप धारण कर लेना. And महिमा, उसका मतलब the biggest, large, to make, you have the ability to increase your form. You become large. Okay, and then garima, the ability to gain weight. You become full of weight. मतलब तो फिर lagima is you become lighter than the lightest. ये सभी गुण हैं. Okay, अष्ट जो okay, you become lighter than the lightest. And then prapti, to obtain anything, you can acquire anything. Prapti और prakamya, to acquire the desired. अगर हमारी इच्छा है कुछ पाने की तो उसको acquire करने के लिए प्रकम्या. And then ईष्ट, lordship of creation, ईष्ट lordship over creation. And then वशिष्ठ, वश में करना, वश
Vashishta, sorry, I'm not thorough with this. Okay, having control over all the things. Now these are जो थी नवनिधियां, what is this? अष्ट सिद्धियां नवनिधि. ओके, ऑल दिस अष्ट सिद्धियां जो थी बाबा को प्राप्त हुई थी, बिकॉज बाबा इतने शुद्ध थे, इतने वो आत्मलीन रहते थे कि उनको अपने आप ही उनके अंदर थी. लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है कि बाबा ने उसका कभी उपयोग या दुरुपयोग नहीं किया. उसका दुरुपयोग नहीं, बाबा ने कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया. नेवर मिसयूज. ही हैड ऑल दिस पावर्स इन हिम, बट ही केप्ट क्वाइट. ही डिड नॉट मेक एनी wrong use of this. अष्ट सिद्धांत के दाता अस्परदीन जानकी माता. तो बाबा का जो वेट, वैसे भी अगर नॉर्मल बात अगर कोई पूछे तो बाबा के वेट के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूंगी भक्तों कि हमारे अंदर भी जैसे अगर कोई ईगो है, अगर कोई इतने कुविचार हैं, तो हमारा वेट जो है वो भी उसके साथ कहते हैं कि हमारा जो हेड वेट जैसे कहें कि इतना अहंकार इतना है. तो अगर हम हल्के होकर के हम अगर अपना माइंड को एम्प्टी करते जाए, उसको शुद्ध करते जाए मेडिटेशन के जरिए, तो हम भी जैसे पत्ता पानी में तैर जाता है, जो पत्थर होता है वो तो डूब जाता है. ओके, पत्ता ही तैरता है. तो अपने मन को एकदम शुद्ध रखें, विचार शून्य होकर के, अहंकार शून्य होकर के अगर भक्ति करेंगे तभी ये पॉसिबल है. ओके, देन देवी देवता को भी ये दुर्लभ देखना है सीन बाबा का. तो ये चार दिए, इनको यू कैन कंपेयर दिस विद नंदा दीपक ऑल्सो. और मेडिटेशन में इसके अंदर घी या तेल इसको डालते जाएं ताकि ये प्रज्वल, क्योंकि ये दिए रात भर जले थे वक्तों, रात भर ये दिए जलते रहते थे. चारों दिए बाबा के जो बेड के कॉर्नर्स में थे. बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय. Okay, now we shall go to the third paragraph of chapter number 10. Most interesting question यहाँ पे कि हेमापंत जी ने ही पूछा है, बाबा तो एक सामान्य पुरुष थे, 3.5 हाथ लंबे थे. So, okay, Baba was normal man of 3.5 cubit in height. Then how did he dwell in the hearts of everyone? ओके, हेमापंत जी ने पूछा कि बाबा तो इतने लंबे थे, अगर इसकी कैलकुलेशन करें 3.5 क्यूबिट, तो मुझे लगता है कि शायद 6 फीट बाबा की हाइट रही होगी. 6 फीट. Okay, 1.5 feet is 1 cubit means if you can calculate. Okay, anyway, we are not going to measure the height or the size of the heart or Baba's height. We just want to discuss this कि बाबा को अपने हृदय में कैसे सम्मिलित करना है, कैसे हमारे हृदय के हर एक कोने में बाबा को कैसे बसाना है. ये हमारा यहाँ सत्संग का एक प्रश्न है. How it is possible for a person to make place for Baba in our heart? ओके, तो सबके काम, अब क्यों यहाँ पे हेमापत जी लिखते हैं कि बाबा सबके लिए काम करते थे, सभी का ध्यान रखते थे, शिरडी वासियों का, घर का भी उनको सभी कुछ ज्ञात था. किसके घर में अगर कोई बीमार पड़ा है, किसके घर में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, किसके घर कोई बच्चा बीमार है, सभी बाबा को पता होता था. तो बाबा वॉज इन द हार्ट ऑफ एवरीवन. अगर आज भी अगर हमें किसी के हृदय में स्थान बनाना है तो हमें उनके लिए कुछ करना होगा, एटलीस्ट मीठी वाणी रखनी होगा, मधुरता से बोलना होगा, उनका ध्यान रखना होगा, तभी हमें वो याद करेंगे, हमारे बारे में सोचेंगे. अगर हम किसी के बहुत कठोर है, हार्ड हार्टेड एनी पर्सन, तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू फॉरगेट अस. तो बाबा हमारे हृदय में तभी है, हेमापंत जी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सदैव सबके ऊपर उपकार ही किया, सभी को आशीर्वाद ही दिया, सभी के प्राण दाता थे, धन देते थे सभी को. भिक्षा में कितना मुठ्ठियां भर भर के पैसे दे दिया करते थे. अगर कोई बीमार था तो ऊधी का मुट्ठी भर के ऊधी दे दिया, कह दिया कि जा तेरा कल्याण होगा. Okay, he used to bless everybody, and that is why he had created a very vast place in the hearts of the people of Shirdi. देखिए, शिरडी के लोगों के भाग्य के बारे में तो धन्य है, वो कितने अति भाग्यशाली से भी भाग्यशाली रहे होंगे. हम ये सोचते हैं कि अगर हम उस शिरडी में एक दिन भी अपना व्यतीत कर लें, एक दिन तो क्या, 1 घंटा भी व्यतीत कर लें जब बाबा वहां पे साक्षात थे, तो हम कई जन्मों के लिए उनके आभारी हो जाएंगे कि बाबा आपने हमें एक दिन, एटलीस्ट 1 घंटा, एटलीस्ट फ्यू सेकेंड्स ऑफ बाबा's one glance ना. अब सभी आप भी सभी ऐसे ही सोचते होंगे कि बाबा का अगर वो एक ग्लांस भी मिल जाए तो जीवन आनंदित हो जाए. माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं, somebody has written, बाबा माना कि आपकी दीद मीन्स आपकी लुक, आपकी कृपा दृष्टि के काबिल नहीं, लेकिन मेरे शौक देख, मेरा इंतजार देख, मेरी लगन देख, एटलीस्ट यू सी द थिंग्स, द सेवा विच आई एम ट्राइंग टू डू फॉर यू.
If you don't look at me, okay, I'm not capable that you're looking at me. मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मैं पापी हूँ बाबा, आप इतने पवित्र हो, मुझ जैसी गरीब को क्या देखोगे आप? तो एटलीस्ट मेरा शौक देखो बाबा, अगले आपको पाने की तमन्ना को देखो. So like that, it's a very beautiful poem somebody had written. Okay, now is it possible for us to have Baba in our heart? So definitely it is possible. मैं तो उल्टा यहाँ पे कहूँगी, it is not possible to remove Baba from our heart. Okay, उल्टा मैं कहूँ, it is not possible to remove Baba. It is no life without Baba, no life. ओके, सो यहाँ पे और हेमापत जी बताते हैं कि बाबा के बचपन के बारे, व्हेन ही वाज बोर्न, तो वी कैन अज्यूम, हम सोच सकते हैं वैसे तो बाबा जन्मे थे, आदि अनंत बाबा सतगुरु साईनाथ परमात्मा है, परमेश्वर है, इनकी उम्र गिनी नहीं जाती. They don't have a lifespan like we are having, 80 years, 90 years or 100. It is not like that. They are unborn, they are birthless and timeless, beyond birth and time जिसको बोलते हैं. फिर भी हेमापत जी लिखते हैं बड़े प्यार से कि 1838 में इनका जन्म हुआ होगा, तो 20 साल की उम्र में जब शिरडी आए सेकेंड टाइम परमानेंटली, तो तब बाबा उसके बाद 60 इयर्स कंटिन्यूस शिरडी में रहे. तो 60 plus 20 is 80. So Baba's age would have been 80 when he went into Mahasamadhi. So he must have been born in 1838. Okay, 38 से 1918 में Mahasamadhi में गए, so you can calculate the age of Baba. Okay, so the name keeps sticking to a name. That's all. सभी ग्रंथों का एक ही सार है नाम स्मरण, और नाम स्मरण में भी साई राम, सच्चा ईश्वर अगर आप ये कहते जाएं तो that is more than enough. Okay, so this third paragraph is completed. Now, fourth paragraph of chapter 10, if you open and see, our heading is Baba's mission and advice. तो ये मैं पूछना चाहूंगी भक्तों कि बाबा जो अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए महान शक्तियां, मतलब जैसे कहते हैं बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप थे, एक फकीर का रूप धारण करके आए अपना अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए, तो वो एक मिशन लेकर के आए थे, ये मानव का रूप धारण करके आए, तो उनका एक मिशन था, एक लक्ष्य था जीवन में. तो इसी बात से क्या हमें ये नहीं सीखना चाहिए भक्तों कि हमारे जीवन में भी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए. वी शुड हैव ए एम. विदाउट एम द लाइफ इज, आई डोंट थिंक इट इज वेरी अप्रिशिएटेबल लिविंग विदाउट एन एम. बाबा का एम था सभी का परोपकार करना, सभी को सही रास्ता दिखा, अपने उपदेशों से, अपने संदेशों से बाबा ने कितनों को सही रास्ता दिखा, आध्यात्मिक रास्ता. कोई कांटों वाले रास्तों में चल रहा है तो उसको फूलों वाले रास्ते दिखलाए बाबा ने. ही शोड द करेक्ट वे, ही शोड द स्पिरिचुअल जर्नी. सो मेनी थिंग्स बाबा, होल ये ग्रंथ पूरा बाबा के रंगों से ही भरा हुआ है. मैं कहती हूँ कि जैसे इंद्रधनुष के तो 7 रंग हैं, लेकिन हमारे बाबा के 51 कलर्स है. 51 चैप्टर्स आर ऑल डिफरेंट कलर्स ऑफ भक्ति. भक्ति के दर्शन जिसको करने हैं तो ये ग्रंथ को खोलने पड़े, इसके रंग में रमे. That is more important. Okay, so the mission and vision is very important. The mission and vision both should be clear in our life. जैसे बाबा का मिशन बहुत क्लियर था कि सब जो भटके हुओं को सही रास्ता दिखाना, टोटली ऑल इन ऑल. और फिर यहाँ पे हेमापत जी लिखते हैं कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं. बाबा ने कहा कि जैसे जिस प्रकार, छोटा एग्जांपल देके हम समझ लेते हैं कि जैसे हमको शिरडी जाना है, शिरडी जाने के लिए कोई लोग बस से जाते हैं बाय रोड, कोई ट्रेन से जाते हैं, रेल, कोई बाय एयर जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, कोई जो नजदीक रहते हैं टैक्सी से या फिर टोंगे से या फिर ऑटो से, अलग अलग व्हीकल से जाते हैं. लेकिन मंजिल तो एक ही है ना, पहुंचना तो एक ही जगह पे है ना, शिरडी ही तो पहुंचना है. अनेक रास्तों से अलग अलग रिलीजन्स, ऐसे हम इस विश्व में अलग अलग रिलीजन्स हैं, धर्म अनेक हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है. तभी बाबा कहते हैं अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक. ओके, बातें अनेक, ग्रंथ अनेक, विचार अनेक, जो भी है सब कुछ अनेक है, लेकिन एक ही परमात्मा है. परमात्मा एक है. सो डू नॉट क्वारल. अगर हिंदू मुस्लिम्स का जो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल पैराग्राफ है, उसको हम यही सोच के बंद करेंगे कि हम राम रहीम में कोई अंतर नहीं. बाबा ने कहा, बाबा भी अल्लाह मालिक कहते हैं. अल्लाह मीन्स नॉट ओनली जो मुस्लिम्स के अल्लाह मीन्स सभी में एक ओंकारम मूलम अकालम नमो साईनाथम. ओके, साईं गीता में लिखा है एक ओंकारम मूलम अकालम, जो मूल है वो अकाल है, वो एक ही है. एक ओंकारम मूलम अकालम नमो साईनाथम. सबका मालिक एक, रास्ते मार्ग अनेक. ओके, द नेक्स्ट वी सी व्हाट डिड बाबा एडवाइस.
बाबा का एडवाइस क्या था कि इफ एनीवन डज एनी इविल टू यू, दिस इज वेरी यूजफुल एंड प्रैक्टिकल इन टुडेज लाइफ. इफ एनीबडी हैज हर्ट माय हार्ट, व्हाट इज माय ड्यूटी एज ए साई डिवोटी? माय ड्यूटी जस्ट कीप क्वाइट. दैट मीन टू ट्रेन अ ब्रेन. देर वहां ही मार खा जाते हैं. उसने मुझे एक कहा, मुझे दो कहनी है, तो तृप्ति. वहां पे ही मार खाते. वहां पे थोड़ा ध्यान दे, उस पॉइंट को ध्यान दे कि मुझे उसने मुझे कुछ कहा, परमात्मा लेट इट गो, लेट इट गो. एक ही मंत्र है, लेट इट गो. Okay, when you apply this mantra into your life, definitely your life becomes very easy. Let it go, past is past. Okay, just don't bother about it. Just देखिए, कुछ बातें हो ध्यान देने योग्य नहीं होती. कुछ बातें ऐसी होती जिसके ऊपर ध्यान देने योग्य है. इफ आई एम इम्पोर्टेंट टू माई साई, आई कैन नॉट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. उसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये क्यों कहा? नो, दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी एट ऑल. इट इज माई कप ऑफ टी इज द डिविनिटी ऑफ बाबा. बाबा की जो अमृत रस का मुझे ग्रहण करना है. लोगों ने मुझे क्या कहा, लोग मुझे दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, लोगों को केवल हम आदर कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो राय है वहां ही राय ले, लेकिन करें अपने बाबा का कहा हुआ. फॉलो हिज टीचिंग्स. ओके, तो जो अगर कोई निंदा करता है उसको छोड़, जो भी उसने कहा जस्ट लीव इट. शुभ कर्म करो और दूसरों की भलाई करो. इन रिटर्न अगर मुझे किसी ने कुछ भी गाली दी है, तो अगर मैं उसको रिटर्न में ब्लेसिंग देने लायक बन गई हूँ, तो आई एम डेफिनेटली श्योर बाबा हमें शाबाशी देंगे. अगर किसी ने मुझे गाली दी और मैंने उसको मन ही मन आशीर्वाद, मुख के ऊपर कहेंगे तो उसको और भी गुस्सा आएगा, मन ही मन आशीर्वाद देंगे, बाबा ब्लेस हर, मन ही मन कह देंगे एक बार, तो डेफिनेटली वी विल बिकम सो हैप्पी. ओके, दूसरे के मन को हम स्थिर नहीं कर सकते, इसलिए अपने ही मन को शुद्ध करते जाएं, उसको ही हम ध्यान देते जाएं. ओके, देन वन मोर थिंग, सत्संग में से आपको ये कहना चाहूंगी कि डू एटलीस्ट दिस 4 थिंग्स, गुड थिंग्स डेली इन योर लाइफ. डेली अपने आप को ये अच्छे कर्म करें जो भी आप करते हैं, प्लस एड ऑन टू दिस कि किसी को भोजन कराएं, किसी एक व्यक्ति को एटलीस्ट भोजन कराएं, किसी को पानी का गिलास पिलाएं बिठा करके आदर से, और फिर सूर्य को जल और वृक्ष को जल. अगर नीम का पेड़ है आपके घर के पास तो नीम के पेड़ को जल, सूर्य को जल, और कुत्ते को पानी, कुत्ते को दूध, कुत्ते को रोटी. ऑल दीज थिंग्स डेली अगर हम करेंगे, वो भी बाबा की ही सेवा है. ओके, शुद्ध मन से अच्छे सोच, कीप सेंडिंग ब्लेसिंग्स टू योर एनिमीज ऑल्सो. कोई भी हमारे खिलाफ है तो उसको मन ही मन एक ब्लेसिंग भेजते जाए. ये छोटे से काम अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली बाबा के नजदीक आने का चांसेस है. ओके, सत्पुरुष. ओके, यहाँ पे वन मोर थिंग, देखिए, जब सत्पुरुष भगवान भी धरती के ऊपर अपना अवतार कार्य करने के लिए आते हैं तो उनका कोई ध्येय होता है. जैसे बाबा का ध्येय था कि सभी को भक्ति का रास्ता दिखाना. जैसे रामचंद्र जी आए इस धरती के ऊपर तो उनका कि राक्षसों का संहार करना. इवन दुर्गा माता राक्षसों का संहार किया, कृष्ण भगवान ने भी कंस को मारा. तो ऐसे ही बाबा जब आए तो उनका शस्त्र क्या था? रामचंद्र जी का तो बो एंड एरो था, माता रानी का भी त्रिशूल था, शिव जी का भी त्रिशूल है, कृष्ण भगवान का भी सुदर्शन चक्र है. लेकिन बाबा का क्या है? बाबा के पास तो कोई भी ऐसे वेपन नहीं था जिससे वो किसी का संहार करें. बाबा का वेपन यही था कि उनके मीठी वाणी से जो निकले हुए वचन, उन वचनों को अगर हम सुनते हैं तो हमारे अंदर के जो कुविकार, अंदर के जो राक्षस जैसे हैं, हमारे इल थॉट्स जो हैं, हमें नेगेटिविटी है, वो उसका संहार होता है, वो मर जाते हैं. दे आर टोटली अपरूटेड, दे किल्ड विद बाबास वचन, बाबा की टीचिंग्स के साथ. यही बाबा का अवतार कार्य है. No other, Baba did not have any vehicle to kill anybody, but Baba's vachan had the potential to kill my ill thoughts which are prevailing in me, and they are the obstacles on the way of my spiritual journey. They are the barriers, they stop me to go to my Baba. So Baba's vachan अगर मैं सुना है, उसकी पावर के साथ वो demolish हो जाता है. Okay, जय श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय. ओके, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि बाबा का ब्रह्म का सगुण स्वरूप. श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय. 5th paragraph in 10th chapter, you can open and see. The para is in praise of Satguru again. देखिए, आज पूरी बाबा की ही प्रशंसा है. आज के चैप्टर में, होल चैप्टर यू आर सिंगिंग द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड.
which is very beneficial. Okay, श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये मंत्र सभी भक्तों के होठों पे सदैव रहता है, सभी बड़ी प्रशंसा के साथ, मीठी वाणी के साथ सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय सदैव बोलते रहते हैं। और इसका मीनिंग भी मैंने एक सत्संग में समझाया था। सच्चिदानंद, सत्य, सत्य, चित्त आनंद, जिसका चित्त आनंद से भरा हुआ हो, ऐसे महाराज, राजाओं के राज, योगी राज परमात्मा हमारे सतगुरु साईनाथ हैं। तो हेमापंत जी हैज presented a very lengthy paragraph in this chapter, बहुत lengthy है, तो उसमें से कुछ points मैं discuss करूंगी, not all is not possible, only few points. Like he says, गुरु तो अनेक है, there are many gurus, no, not one guru, there are many gurus. तो गुरु कौन होता है? संस्कृत का वर्ड गुरु है। गुरु का मतलब a person who teaches us, can be a teacher from the starting of our life. We see our parents are our teachers, जो हमें मुंह खोल के खाना भी खिलाना सिखाते, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, भागना सिखाते हैं और पढ़ना लिखना बहुत कुछ सिखाते हैं। माता पिता हमारे गुरु हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। फिर स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स हमारे गुरु हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो हमें कुछ सिखलाए वो गुरु होता है। ओके, तो और फिर इवन ए चाइल्ड कैन बी ए गुरु, बिकॉज चाइल्ड टीचर्स अस टू स्माइल ब्यूटीफुली, बी हैप्पी विदाउट ए रीजन। When you look at a child, we also feel happy because the child is playing so happily without any worries, एकदम बिंदास होके, टेंशन फ्री होके बच्चा घूमता है, खेलता है, प्रसन्न रहता है। भूख लगी तो माँ के पास आ जाता है, कभी वो इधर उधर जंप करता है तो कितना अच्छा लगता है। हमारा पूरा टेंशन निकल जाता है जब बच्चे को देखते हैं, तो वहां से हमें सीखने को मिलता है। Why don't we place ourselves in that माइंड का स्टेटस कि जहाँ पे हम भी अकारण ही खुश हो जाएं। तो चाइल्ड बिकम्स अवर टीचर। ऐसे एक वृक्ष को देखे कितना स्थिर है, क्यों ना अपने मन को स्थिर कर लें। एक वृक्ष का जो फल फूल देखे तो ऐसे सोचे कि ये शेड दे रहा है तो क्यों ना हम भी किसी का सहारा बने। फल दे रहा है, क्यों ना हम भी मीठी वाणी अपनी करें। पत्ते दे रहा है तो क्यों ना हम भी किसी की सेवा करें, औषधि स्वरूप। लाइक दैट देयर आर मेनी गुरुज। लेकिन सतगुरु वो होता है जो हमें टोटली परमात्मा के साथ मिलन करवा देता है। यहाँ पे नित्य और अनित्य गुरु का दिया हुआ। नित्य गुरु, अनित्य गुरु, ये दोनों, वेट वन सेकेंड। देखिए, एक गुरु तो वो है जो हमें जो बोलते हैं, देखिए सही रास्ते पे लेके जाते हैं। जैसे जिस प्रकार हम किसी के गुरु के पास गए, बैठ करके उनसे कुछ दीक्षा मांगी, उनसे कुछ अपने बारे में पूछा, तो वो क्या बोलते हैं कि बेटा तुम ध्यान से अपना जीवन व्यतीत करो। जैसे सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, पाठ पूजा करो, अपने भगवान को तिलक लगाओ, अभिषेक करो और ये अध्ययन करो, सुंदरकांड पढ़ो। कुछ ना कुछ वो बोलते हैं, कोई ना कुछ गाइडेंस देते हैं, हमें बताते हैं जो हमारी इच्छा वो पूर्ण होती करने से। मतलब कि हमारे जीवन में हमें सही रास्ता जो दिखलाते हैं वो गुरु होते हैं। लेकिन सतगुरु तो सभी गुरुओं के एक बड़े गुरु होते हैं जो भगवान का ही स्वरूप होते हैं। तो गुरु, नॉर्मल गुरु जो होते हैं वो हमें सतगुरु के द्वार पर लाकर छोड़ देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, सतगुरु के द्वार पर लाकर छोड़ देते हैं, ये सतगुरु का द्वार है, यहाँ पे तुम रुको। लेकिन सतगुरु क्या करते हैं, वो उस दरवाजे को खोल के उस भक्त को, जिसमें भक्ति भावना भर दी है गुरु ने, उसे उठाकर अपने हृदय से लगा करके भीतर ले जाते हैं। भीतर मीन्स भगवान के शरण में ले जाते हैं और उनके चरणों का दर्शन करवा करके आमनो सामने करवा, जैसे कहें कि परमात्मा से मिलन ही हो जाता है। वो गुरु, सतगुरु करवाते हैं। सतगुरु बहुत महान और सबसे एकदम हाईएस्ट पोजीशन में होते हैं। लेटर ऑन वी कम टू नो कि भगवान में और सतगुरु में कोई अंतर नहीं। साईं में, साईं सतगुरु हैं, साईं ब्रह्मा, साईं विष्णु, साईं महेश्वरा। बाबा ने तो पहले चैप्टर में ही दिखला दिया था, चक्की का वो चला करके, नो फर्स्ट चैप्टर सिर्फ आई टेल यू कि बाबा ही सतगुरु होते होते यहाँ पे तीनों ही, अगर मैं कहूँ, डू यू एग्री कि बाबा ही गुरु है, बाबा ही सतगुरु है, बाबा ही भगवान है, कोई अंतर नहीं। और ये भी लोग, संतों ने तो यही कहा है कि भक्त भी भगवान का ही रूप है, किसी में अंतर नहीं। ऑल द यूनिटी विद ब्रह्मा, टोटल यूनियन विद ब्रह्मा तो एक सतगुरु ही करवा सकते हैं, जो हमारे सतगुरु साईनाथ ने करवाया। तो नित्य और अनित्य गुरु में यही तो है। गुरु में और सतगुरु जो मैंने बताया अभी, नित्य सतगुरु होते हैं, अनित्य जो नॉर्मल जो गुरु होते हैं। ओके, यू कैन अगेन रीड दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। नित्य गुरु, सतगुरु, वो जिसके वन मोर थिंग, सतगुरु के केवल दर्शन मात्र से ही, अगर हम दूर से दर्शन मात्र करें तो हमारा पूरा
जो मन है प्रसन्नता से भर जाता है, हम सभी दुख भूल जाते हैं। अगर मेडिटेशन में भी दर्शन कर लेना सतगुरु के, तो हमारे बहुत से दुख दरिद्र जो भी कमजोरियां हैं वो सभी दूर हो जाती हैं, और हमें आत्मबोध होता है। हमें आत्म साक्षात करवाने वाले सतगुरु भी होते हैं, उस भवसागर से पार उतार देने वाले सतगुरु होते हैं। तो शिरडी वासी, हेमापंत जी लिखते हैं कि शिरडी वासी तो इतने धन्य थे, इतने ब्लेस्ड, सिलेक्टेड एंड ब्लेस्ड व्यक्ति थे, जिन्होंने सतगुरु साईनाथ की कंपनी में रहे, उनकी सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत किया। क्योंकि हेमापंत जी बहुत प्यारी बात लिखते हैं कि द नेचुरल वे ऑफ लिविंग, द नेचुरल वे ऑफ डूइंग भक्ति, किसी ने सिखाया, किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि बाबा के दर्शन, उनके बाबा उनके साथ साथ रहते थे। तो शिरडी के लोग खाते पीते उठते जागते जो भी वो करते, इवन खेतों में जब काम करते तो भी बाबा के बारे में ही वो सोचते, उनका गुणगान किया करते थे। शिरडी की महिलाएं तो बाबा के गीत गाती थी, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स व्हिच दे हैड फॉर बाबा, स्पॉन्टेनियस। ये भक्ति एकदम भीतर से आती है। गुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन करने मात्र से ही हमें सभी प्राप्त होता है। ओके, तो कहते हैं कि सच्चिदानंद परमात्मा सतगुरु साईनाथ का साथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सतगुरु, बाबा ही सतगुरु है, बाबा ही भगवान है। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हेमापंत जी लिखते हैं बाबा की विनयशीलता। ओके, द 6 क्वालिटीज दैट गॉड, भगवान हैज। तो बाबा भगवान है, इसमें कोई डाउट हमें है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी 6 क्वालिटीज हैं जो बाबा में थी, और जो जिसके दर्शन करने से हमें इतना धन प्राप्त हुआ, चैतन्य धन। ओके, तो हेमापंत जी 6 क्वालिटीज राइट्स। फेम, कीर्ति, उस समय जब ये लिखा गया ग्रंथ तब नहीं रही होगी, लेकिन आज देखें बाबा की कीर्ति, बाबा इज मोस्ट फेमस, इतने लवेबल बाबा है, ही इज फेवरेट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बाबा इज अ फेवरेट। सभी कहते हैं भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन बाबा की पूजा करने से हमें तुरंत वो हमें जो भी चाहिए मिल जाता है। बाबा का वो विशिष्ट स्पेशलिटी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, शिव ब्रह्मा से, विष्णु महेश सभी, गणेश सभी से करते हैं, लेकिन जब बाबा से कुछ प्रार्थना करते हैं ना, तुरंत कैश, इमीडिएटली, ही सेज इमीडिएट, यू नीड नॉट इवन वेट, और समटाइम्स ही गिव्स अस बिफोर वी आर आस्किंग। हम सोचते हैं मैं ये मांगना था बाबा से, तभी ही इज फेमस। उनकी कीर्ति कहाँ कहाँ नहीं है। द वेल्थ, बाबा थे तो फकीर, लेकिन भीतर के जो बाबा वेल्थी इतने थे, चैतन्य धन स्वरूप के, प्यार नहीं था, बाबा की ताकत इतनी थी कि जो जिसके राजाओं को भी दान देने की ताकत, राजाओं के राजाओं को दान देने की ताकत बाबा के अंदर थी। देखने में फकीर, लेकिन बाबा के भक्त जो हैं उनके घर में कभी धन की कमी, कभी भोजन की कमी, वस्त्र की कमी नहीं होती है, भरपूर माला माल बाबा कर देते। मेरे बाबा को अपनी पलके उठाने तो दो, जितनी भी झोलियां सब भर देते। ओके, द नॉन अटैचमेंट, वैराग, बाबा वैरागी थे, त्यागी थे। स्टोरीज से हमें पता चलेगा धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे। देन नॉलेज, बाबा तो इतने ज्ञानी थे, देखने वाले को लगता कि बाबा को, तो जैसे एक चैप्टर में हमने देखा 18th and 19th चैप्टर, ब्रह्म ज्ञान, बाबा ने ब्रह्म ज्ञान दिया। एक वन पर्सन हु केम टू बाबा इन द टोंगा, आने जाने का टोंगा उसने बुक करवाया, और कहा कि बाबा जल्दी से मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। तो बाबा ने जो वहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए हैं, द क्वालिफिकेशन टू अटेन ब्रह्म ज्ञान। तो बाबा तो ब्रह्म ज्ञानी थे, दूसरों को ज्ञान देते। ब्रह्म ज्ञानी क्या कहूँ, बाबा तो ज्ञान के सागर थे, ज्ञान के सागर, ही इज ओशन ऑफ नॉलेज। और गीता का ज्ञान, गीता का हर एक श्लोक बाबा को पता। लोग तो शिरडी के लोग सोचते कि बाबा को तो संस्कृत नहीं आती होगी। जब नाना साहब चंदोरकर को बाबा ने वो श्लोक अपने श्रीमुख से इतनी मधुर वाणी से निकाला तो गदगद हो गए, हैरान हो गए कि ये क्या, बाबा को भगवत गीता का हर एक श्लोक ऐसे ही याद है। बाबा को विष्णु सहस्रनामा याद था, गायत्री मंत्र ऐसे बोलते थे। हर एक ग्रंथों के मालिक, हर एक ग्रंथों के रचयिता ब्रह्म साईं मैं कहूं। ब्रह्मा जी ने चारों वेद लिखे हैं, तो बाबा ने ही तो लिखे हैं, इसमें कौन सी डाउट है। 39 चैप्टर में हमने देखा कि बाबा हर एक श्लोक ऐसे ही बोलते थे। देन ग्रैंड्यूर मीन्स ऐश्वर्या। ओके, बाबा देखने में फकीर थे, लेकिन उनकी ताकत तो हम इस ग्रंथ से ही जाने और बार बार इसको पढ़ें। देन काइंडनेस, लिबरल,
ओके, बाबा वो सो काइंड, इतने उदार थे कि दूसरों का गम बाबा देख नहीं सकते, किसी का दुख बाबा से देखा नहीं गया। कोई बीमार था तो उसकी बीमारी अपने ऊपर ले ली, कोई गरीब था तो उसे धन दे दिया, कोई मृत्यु शैया पे है तो उसको अपने प्राण दान दे दिए। इतने उदार साईं दयालम कृपालम अनंतम, जिसका कोई अंत नहीं। बाबा की दयालुपन का, कृपालुपन का कोई अंत नहीं। इन कथाओं से बार बार हम देखेंगे। ओके, दिस स्टोरीज आर प्रूविंग दिस होल चैप्टर। ओके, तो बाबा ने इतना कुछ किया, इतनी लीला। सी बाबा का एसेंस जो है, सभी लीलाओं का एक ही एसेंस है कि बाबा परम दयालु थे, परम दयालु। ओके, तो वैसे एक बात और आपको पता ही होगा, भगवान, बाबा को भगवान कहते हैं, तो उनका भगवान का भी फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा, लेकिन लेट मी रिपीट। भ से भूमि, जी से गगन, भूमि अर्थ, गगन आकाश, व से वायु एयर, आ से आकाश अग्नि, सॉरी अग्नि, आ से अग्नि, न से नीर। तो ये पंच तत्वों के जो क्रिएटर हैं, बाबा इज अ क्रिएटर ऑफ ऑल दिस 5 एलिमेंट्स, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ओके, अर्थ, एयर, फायर, वाटर, everything. He is a creator and he himself he is a control creator and a controller. ये तो हमें पता है। तो अभी बोलते हैं साईं सच्चिदानंद स्वरूप है, so ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और द गॉड का फुल फॉर्म ही मैं लेके आई लाइक टू शेयर विद यू। जी फॉर generator of the whole universe, who's generated the whole universe. G. O, operator, he operates the whole universe. D, destroys the whole universe. महेश बन के डिस्ट्रॉय करते हैं। गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द होल यूनिवर्स, विच इज अवर सतगुरु साईनाथ। फर्स्ट चैप्टर में से ही हम जान गए थे। ओके, तो ये 6 प्रकार की क्वालिटीज तो बाबा में ही है ही थी। हेमापंत जी कहते, जो देखा उन्होंने वो लिखा कि बाबा में ये सब कुछ ही था। तो ये भी लिखते हैं कि बाबा इनकारनेटेड इन फ्लैश फॉर द सेक ऑफ भक्ता। ये बहुत प्यारी बात है। जब बाबा में इतनी क्वालिटीज हैं, द क्वालिटीज ऑफ गॉड इज देयर, ऑल द क्वालिटीज ऑफ Almighty Lord is present in Baba, then why did he come into flesh and blood? So then he says he came for the sake of people, for the welfare of the people. That is what again and again he's saying. Okay, सगुण स्वरूप वो भी इतना सुंदर था। बाबा का सगुण स्वरूप तो देखते ही मन मोहित हो जाता, इतने हैंडसम, इतने सुंदर बाबा। तो ये तो हेमापंत जी ने 6 प्रकार लिखे हैं। तो मैं अपनी भक्ति भाव से, उनकी कृपा से 6 प्रकार बाबा के जो क्वालिटीज हैं वो आपके साथ शेयर करूं। 6 मोर क्वालिटीज अपने ट्रू एक्सपीरियंस के साथ। ओके, बाबा के श्रीमुख की वाणी इतनी मधुर। देखिए, बाबा जो भी कहते, ओ बाऊ, हे माँ, जब बाबा कहते, बाबा का जो साउंड, द वॉइस, उनकी आवाज इतनी मधुर, इतनी मीठी रही होगी कि सुनते ही जैसे कानों में शहद किसी ने घोल दिया हो। ओके, तो बाबा का ये एक और क्वालिटी हो बाबा। देन बाबा की आंखों की करुणा। बाबा की आंखों में क्या था? करुणा भरी आंखें थी, उद्धार भरी आंखें बाबा की थी। ध्यान से देखिए, सुबह उठते ही बाबा की आंखों की तरफ देखें, 1 मिनट के लिए देखें, आपको इतनी पावर, इतनी पॉजिटिविटी ऐसी आएगी कि लगेगा कि बाबा मेरी तरफ देख रहे हैं। बाबा की कृपा दृष्टि इतनी अपार। और बाबा के हाथों, कर कमलों का शुभ आशीर्वाद। बाबा के हाथों के, दिस आर द क्वालिटीज वी शुड एक्सपीरियंस एंड फील आवरसेल्फ। क्योंकि बाबा जो उनका सगुण स्वरूप की क्वालिटीज में बता रहे हैं। ओके, बाबा ये हेमापंत जी ने जो 6 बताई हैं वो तो भगवान की क्वालिटीज जो बाबा में थी। तो ये बाबा जब फिर मनुष्य के रूप में आए तो ये क्वालिटीज है। बाबा की आंखों में करुणा, बाबा की मुख में मधुरता, बाबा के हाथों में आशीर्वाद, बाबा की कृपा दृष्टि में भी पूरा उसको सभी को ताकत देने वाली, रोगियों को निरोग कर देने वाली ताकत। बाबा की कृपा दृष्टि पड़ गई, कितनी भी बीमारी हो, इवन फेटल डिसीज इज देयर इन माय बॉडी, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि जाओ घर को, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में when all the medicine stop working, all the medicine कोई मेडिसिन मेरे ऊपर काम नहीं कर रही है, तब बाबा की कृपा दृष्टि, बाबा की उदी काम आती है और जीवन दान देने वाली बाबा की कृपा दृष्टि होती है। दिस इज अ ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिवोटीज, ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ मेनी। सो दिस आर द क्वालिटीज ऑफ बाबा's सगुण स्वरूप। देन वी सी, बाबा का दूर से दर्शन करने मात्र से ही मुक्ति प्राप्त होती थी। दूर से दर्शन कर लेना मीन्स, ये तो शिरडी वासियों ने बताया,
दूर से दर्शन नहीं किए, केवल एक झलक बाबा की देखी, केवल एक झलक जिसको कहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड बाबा को देख लिया। बाबा का सफेद कुर्ता ही नजर आ जाए, बाबा के पैरों के चिन्ह ही नजर आ जाए, तो गीत गाना चाहिए हमें कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, कि हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। तो ये बाबा का सगुण स्वरूप जो है इस धरती के ऊपर इतना प्यारा कि उसके पैरों के चिन्हों के दर्शन भी हो गए। तो उसको अगर वहां पे हम माथा टेक कर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उसकी एनर्जी के साथ इतनी ऊर्जा है बाबा के श्री चरणों में। ओके, नो साईं बाबा, इसका फुल फॉर्म भी मैं बता दूं जो लिख के आई थी। तो साईं, what do you feel when you see the name? Sai, S is for safe and importance. We feel safe, ना? When we say Sai, we feel थोड़ा एकदम सिक्योरिटी जैसे कि हम एकदम प्रोटेक्टेड हैं, हम सेफ हैं। Safe and AI, safe and importance. You come to know your own importance, the purpose of your birth, the meaning of your birth, meaningful life you come to understand when you are in devotion. Okay, S for safe, I for safe and importance of yourself, and then brave, blessed and brave. B for brave, A for and again B for blessed. You feel blessed and you feel brave. You get the bravery when you are in totally in love with Baba. Okay, so this is a full form of Sai Baba. अखंड ब्रह्मचारी थे। हेमापंत जी लिखते हैं कि बाबा अखंड ब्रह्मचारी थे, एंड उनकी टंग का कोई टेस्ट नहीं था। ही डिड नॉट एंटरटेन एनी टेस्ट ऑफ द टंग और हिज आईज। एकदम शुद्ध चैतन्य धन स्वरूप थे बाबा, शुद्ध चैतन्य धन। और शिरडी एक ऐसा धाम था जहाँ पे समस्त इच्छाएं, अहंकार, चेष्टाएं सभी जिसकी शांति पाती थी। शिरडी इज सच ए वॉइस प्लेस। ओके, दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट क्विकली वी शैल गो टू नानावली। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लीला है, तो छोटी सी लीला। नानावली ने क्या कहा बाबा को, आप अपनी जगह से उठ जाएं, और बाबा उठ गए। फिर बाबा नानावली बैठ गए, नानावली तुरंत वहां से उठे और बाबा दोबारा बैठ गए। दिस इज अ कथा, दैट्स ऑल दिस कथा। बट नानावली के बारे में अगर कहूं तो ही वाज ए टोटली ट्रू डिवोटी ऑफ बाबा। ही हैड अनकंडीशनल लव फॉर बाबा ही हैड, एंड हिज एक्चुअली ट्रू नेम वाज नारायण शंकर वैद्य। Narayan Shankar Vedya was his actual name. Baba called him with love Nanavali. Now everybody started to call him Nanavali. He was a strange fellow because he did not know many like the formalities and so many things like the today's people do. He was totally एकदम plain, सरल हृदय वाले, भोले भाले थे नानावली। एकदम जैसे बच्चों के साथ भी खेलते थे गांव में, बच्चों के साथ खेलना। और फिर एक बार तो उन्होंने एक कपड़े से एक पूंछ बना करके अपने आप को मंकी जैसे इधर उधर भागना। देन एवरीबॉडी हैप्पीली प्लेइंग इन शिरडी गांव। ये उस समय की बातें हैं जब कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना टीवी था, ना ऐसे लैपटॉप था, ना फोन थे, ना इंटरनेट था। लोगों का मन शुद्ध था, बाहर का वातावरण शुद्ध था, भीतर का वातावरण भी निर्मल और शुद्ध था। ये उस समय की कहानियां हैं। तो नानावली वो सच्चे ट्रू डिवोटी, इतने भोले थे कि वो कभी किसी को गाली दे दी, कभी किसी प्यार करने लगे, किसी को हृदय से लगा दिया। ऑल दैट ही यूज्ड टू डू, बट ही वाज ए वेरी वेरी फेवरेट ऑफ बाबा। बाबा को बहुत प्रिय थे। ओके, नानावली वाज सो क्लोज टू बाबा, इंटीमेट क्लोज डिवोटी ऑफ बाबा। तो ये फिर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एक बार उन्होंने ऐसे किया कि बाबा को कहा कि अपनी गद्दी से उठो, तो बाबा जस्ट गॉट अप विदाउट एनी, कोई उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं क्यों उठूंगा। इमीडिएटली ही गॉट अप फ्रॉम देयर। यहाँ पे वी कैन कंपेयर द रिलेशनशिप ऑफ बाबा एंड नानावली टू कृष्ण भगवान एंड सुदामा। जैसे सुदामा कृष्ण भगवान की नगरी में आए, उनके महल में आए, तो कृष्ण भगवान अपने सिंहासन से उठ करके सुदामा को पहले तो वेलकम किया, और फिर उन्हें अपनी जो उनकी प्रॉपर सीट थी वहां पे बिठाया, और उनके चरण भी उन्होंने, पैर भी धोए। सुदामा के पैरों में से कांटे निकाले। किसने? कृष्ण भगवान। क्या देख करके? उनके अंदर का, उनके भीतर की मनोस्थिति कैसी थी वक्त। भगवान कोई गरीब अमीर देख करके उनको इतना प्रेम नहीं करते हैं,
परमात्मा तो भोलेपन के प्रिय है। परमात्मा तो जो भक्त है उसके भीतर का भोलापन, उसकी निर्मलता, उसकी शुद्धता देख करके उसको प्रेम करते हैं। कृष्ण भगवान ने ये नहीं देखा कि सुदामा तो एक गरीब है, एक फकीर जैसे है, ही उसको कुछ पता नहीं, ऐसे नहीं उन्होंने देखा। उन्होंने उनके भीतर झांक करके देखा उनका मन कितना शुद्ध है, इतनी भावना है, शुद्ध भावना है परमात्मा के लिए, उसको आदर दिया। तभी उन्होंने वहां पे बिठा करके उनको पैर धोए, प्रेम से उनको भोजन करवाया, अपने मित्र जैसे, परम मित्र जैसे उनके साथ बातचीत की, सब कुछ उनको अपने हृदय से लगाया। ऐसे ही बाबा नानावली से प्रेम करते थे। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जिस प्रकार रामचंद्र भगवान जी के सेवक हनुमान जी थे, ऐसे ही साईं बाबा के सेवक नानावली को हम कंपेयर कर सकते हैं। और फिर एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जैसे परमात्मा शंकर भगवान के सेवक नंदी थे, शंकर भगवान के सेवक नंदी, रामचंद्र जी के सेवक हनुमान जी, कृष्ण भगवान जी के परम भक्त सुदामा, ऐसे ही बाबा के भक्त नानावली थे। क्योंकि नानावली से इतने प्यार करते थे अपने बाबा से कि ऑन द 13th डे ऑफ व्हेन बाबा टुक महासमाधि, ऑन द 13th डे ही आल्सो लेफ्ट हिज बॉडी, हिज सोल मर्ज्ड इनटू बाबा's महासमाधि इटसेल्फ। बाबा के श्री चरणों में उनका मिलन हो गया, क्योंकि वो बाबा के बिना जीवित नहीं रह पाए, इतना प्रेम करते थे बाबा, बाबा को ही अपना सब कुछ माना था। तो कहते थे मैं मुझे गम है बाबा कि आप चले गए हो शिरडी से, ऐसे कहा होगा कि बाबा आप शिरडी से चले गए, मुझे गम है, लेकिन उस गम से भी बढ़कर मैं हैरान हूं कि आपके बिना मैं कैसे जिंदा हूं, बाबा के बिना मैं कैसे जीवित हूं, मेरे प्राण, मेरे श्वास कैसे चल रहे हैं आपके बिना। द एयर आई ब्रीथ विदाउट यू इज अनहेल्थी। Okay, I don't want to breathe the air where my science presence is absent. तभी उन्होंने 13th day left his body. His soul merged into Baba's lotus feet. So this is the character. This is the things which we need to learn from Nanavali. Don't read and just say I finished reading. No, you need to get deeper into. You may get so many श्रद्धा के मोती एंड ज्ञान के मोती, जैसे बाबा ने कहा, डाइव डीप इनटू माय लीलास, यू विल गेट प्रेशियस जेम्स ऑफ नॉलेज एंड डिवोशन। So these are like these, there are many things, एक बात और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि नानावली was not physically fit, but mentally he was so stable and fit. लेकिन दूसरे लोग क्या होते, कई लोग ऐसे होते हैं कि फिजिकली तो फिट हैं, लेकिन उनका मन डावाडोल, टेढ़ा मेढ़ा मन। ओके, तो मन को सीधा करने के लिए ये कथा, नाम स्मरण, कीर्तन, बाबा का नाम, ये हमें सदैव लेते ही रहना है। Okay, next paragraph number 8, you can open in your book and see. The most easiest path to get salvation, मुक्ति का एक ही सरल से सरल उपाय है to be in the company of the Lord. How to be in the company of the Lord? Attend the satsang. Any satsang, एनी विचवर को, रामचंद्र जी का कोई कथा चल रही है, शंकर भगवान की कथा कोई भी परमात्मा का जहां सत्संग होता है वहां परमात्मा का वास होता है। क्योंकि हमारे कानों के जरिए वो सभी बातें अनकॉन्शियसली दे फिट इनटू आवर आत्मा एंड दे आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बर्थ। सो दैट इज वेरी डीप मीनिंग ऑफ लिसनिंग। तो कहते हैं बीइंग इन द कंपनी ऑफ सेंट्स। नाउ बाबा इज नॉट देयर, वेयर विल आई गो? Being a company of saint, being company of Baba, even if I go to Shirdi, वहाँ पे मंदिर है, माना कि वहाँ बहुत पावर है, it is okay, but when I'm in the house, what should I do? I should be in the ग्रंथ of Baba Satguru. This is representative. This is another form. Baba का शब्द रूपी अवतार, शब्द रूपी, he is in the form of words, he is in the form of leelas. I need to be with them. When I'm in company of these leelas, I'm in company of my God. So that is the most easiest part. Read, listen, write. Say to somebody, take one leela, you liked it, you experience it in your meditation, and you become like just now we saw Nanavali, you yourself become Nanavali, or you become Nana Sahib Dengle, you are giving a wooden plank to Baba. So get into the shoes of these devotees and then you share it with somebody. So that means what, you're living in the company of your Lord, and it is the easiest way. You don't need to spend money, you need to spend your best time, and it will in return, it will make the coming bad time into good time. अगर हमें बाई चांस हमारे जीवन में कोई ऐसा समय इनऑस्पिशियस टाइम आना हो तो उसको भी ऑस्पिशियस कर देते हैं बाबा बदले में। ओके, नो बाबा के
समस्त कर्म, कहते हैं भक्तों की भलाई से दे, बाबा ने सभी की भलाई की, और जो भी करते वो मीनिंगफुल था, जो बाबा बोलते वो भी मीनिंगफुल होता था। हमें उसका ढूंढना चाहिए। अगर बाबा ने कुछ कहा है तो ट्राई टू सर्च द मीनिंग बिहाइंड व्हाट बाबा हैज सेड। ओके, दैट इज आवर जॉब, आवर वर्क टू सर्च। और अपने भाग्य विदाता, जीवन दाता के बारे में, ओके, ये यहाँ पे हेमा पंची कहते हैं कि अगर आपको बाबा के बारे में और भी कुछ जानना है तो ये बात जान लें कि बाबा डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी आसना, एनी मंत्रा और एनी शॉर्टकट भक्ति। बाबा ने किसी के कान में कोई मंत्र कभी नहीं फूंका, कभी किसी को ये नहीं कहा कि ऐसे करो ऐसे करो। कहते हैं जो भी भावना से करना है, सच्चे हृदय से, जैसे भी होता है करो। नो, आई कैन नॉट गो एंड गाइड एन अदर पर्सन कि बाबा को तो चंदन का तिलक ही लगाना चाहिए। आई एम नोबडी टू टेल। अगर उसकी भावना है कि वो सिंदूर लगाते हैं तो लगाने दो, क्योंकि सिंदूर, चंदन और ऐसे दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द इमोशंस हिडन बिहाइंड द चंदन और सिंदूर। I cannot say do this. Important is even without चंदन, without सिंदूर, आप ऐसे हवा में भी ऐसे करके ऐसे लगा दे, वो भी बाबा एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाबा तो ऐसे हैं, इतने भोले हैं, भावना के इतने भूखे हैं। He does not want any material. कहते हैं कि कभी कोई मंत्र, कोई फिक्स्ड मंत्र, कोई फिक्स्ड पूजा ऐसे करो, व्रत ऐसे करो, व्रत के तो बहुत ही बाबा खिलाफ थे। He did not say. He said first have your food and then come to me. Have you, बाबा पकड़ के लोगों को बिठा करके खुद भोजन बना करके खिलाते। So do not fast for Baba. You can fast for your own शुद्धि of the body cleansing के लिए व्रत रखें, लेकिन not for your sign. Don't blackmail him by being hungry. बाबा मैंने कुछ नहीं खाया है, आप मेरी इच्छा पूरी करो. No, he will not like all that. I'm sure. Okay, so do not fast for Baba. Just fast रखना ही है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी, ऐसे fast रखिए। That is more important. और हेमा पंची कहते हैं कि पारायण करना, उपासना, उपदेश, ऐसे बाबा ने कभी कोई फिक्स्ड रूल बनाया ही नहीं। Sai said, our mind cannot be without thinking. One more last point. Yeah, Baba said, our mind cannot be without thinking. Always we keep on thinking. So what is our duty in Baba's devotion is to give guidance to our thoughts, and you give a good direction to the thoughts. Do not allow them to be wasteful. You make best use of your thoughts and your breaths by converting them into Baba's thoughts, like Baba's Leelas or his name. Okay, that is what he says. Watch, each thought has to be watched. जैसे मैंने कहा कि इनको पकड़ के रखना है। And then one tip, एक रहस्य बात यहाँ पे ये देते हैं कि to remove all our shackles, to remove all our shackles in life. कोई भी झंझट है, जो मेले हैं, जो हमारे जीवन में कितने उलझने हैं, सबको दूर करने के लिए एक ही तरीका है, साई नाम स्मरण। अगेन एंड अगेन इज रिपीटेड। ओके, अगेन एंड अगेन इज रिपीटेड। कीप रीडिंग, यू विल गेट द सेम। कितने क्वेश्चन बना लो, सभी क्वेश्चनों का एक ही आंसर आपको मिलेगा, साई का नाम स्मरण करो। क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं पंचअग्नि, तप, त्याग, अष्टांग योग, ये सब हमसे नहीं होता है, ये ब्राह्मणों के काम है। हमसे तो एक ही बात होती है, साई साई, तन में साई, मन में साई, अखियों में साई, मुख में साई, साई अंदर साई, बाहर साई, भीतर साई, आगे साई, पीछे साई, दाएं साई, बाएं साई, ऊपर साई, नीचे साई, साई साई एवरीवेयर। दैट इज ओनली वन मंत्र, बिगेस्ट मंत्र, हर श्वास में साई। Now hearing is not difficult. Again he has said to attend worldly duties at the same time, simultaneously do. Okay, the title is being in the company of saints. This I finished. Okay, then दुख सुख में स्थिर रहने की शक्ति। Yes. अभी एक प्रश्न उठता है कि जब हम दुखी होते हैं तब क्या करें, सुखी होते हैं तब क्या करें। तो ये सभी को एक ही पैकेज में डालते हैं। दुख, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मुझे अपना नाम स्मरण अजपा जाप कंटिन्यूसली करते जाना है। लेट द वर्ल्ड गो टॉपसी टर्वी, पूरा दुनिया उथल पुथल होने दो, मुझे रुकना नहीं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, वॉच का टिक 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 चलती, समय चलता ही रहता है, हृदय की धड़कन भी धक 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 चलती रहती है। ऐसे ही वो स्मरण उसके साथ उसको जोड़ देना है। लेट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, लेट इट हैपन। ओके, सो एंड देन यहाँ पे एक और बात, नदियों के बारे। यहाँ पे लिखते हैं कि समस्त पवित्र नदियां जो है वो भी इच्छा करती हैं कि हम तो सभी के पाप धोते हैं, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि कोई ऐसा पवित्र संत, इतना शुद्ध ऐसा संत कोई आए, महात्मा आए कि जिसके चरण स्पर्श करके हम भी शुद्ध हो जाएं।
ये नदियां कहती, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, कितनी, गोदावरी, कितनी पवित्र नदियां हैं जिससे यहाँ स्नान करने से हम शुद्ध होते हैं। तो वो नदियां भी ये चाहती हैं कि सतगुरु साईनाथ आए, अपने चरण धोएं और हम पवित्र हो जाएं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल Hemapat ji has given. Okay, now with this we complete chapter number 10 with Baba's grace and his beautiful blessings. We have completed, and concluding part he has written that the Sai's beautiful form where Satguru Sainath stands in the corner of Dwarkamai, the wall. Baba wall ऐसे खड़े होते और उतना सुंदर स्वरूप है। दोबारा ये कहते हैं कि बाबा इतने हैंडसम है, इतने सुंदर है, उसका दृश्य देखने के लिए हमें स्पेशल आंखें चाहिए। And he stands there distributing udhi. Okay, and then he says मोह विनाशक श्री चरण का ध्यान करते हुए जो विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मलीन रहते। बाबा ने जगत को मिथ्या माना, तो हमें भी इस जगत को मिथ्या मानना चाहिए। द होल वर्ल्ड इज एन इल्यूशन, ओनली ब्रह्मा इज सत्य, द रियलिटी इज ब्रह्मा, साइंस रियलिटी। ऐसे समझ के अगर हम जीवन व्यतीत करते जाएंगे तो बार बार बाबा के चरणों के पास ही रहते हैं। ओके, सो दिस वी कंप्लीट आवर chapter number 10 with Baba's grace. Bolo Shri Satchidananda Sadguru Sainath Maharaj ki. Okay, now the झोली का मोती। झोली का मोती यही है भक्तों की जो बाबा का विचित्र बिस्तर, नो, द बेड स्टेज ऑफ बाबा इन दैट फर्स्ट लीला वी सॉ। तो उसके जो बाबा ने वुडन प्लैंक के 4 कॉर्नर्स पे जो 4 दिए जलाए थे, अपनी मेडिटेशन में उसमें घी या तेल डालते जाए। मेडिटेशन में ही डालना है। यू हैव टू विजुअलाइज द सीन कि बाबा इज लाइंग डाउन ऑन दैट झूला, ओके, एंड द 4 कॉर्नर्स, उस दियों में तेल भरते जाए ताकि वो जगमगाते, टिमटिमाते रहे। सदैव जगह, जिस प्रकार रात्रि में यू सी द सितारे टिमटिमाते हैं, जगते रहते हैं, नहीं तो सूरज, चांद, जो भी आप इमेजिन कर सकें, तो उसमें तेल डालते जाएं। और द मेन झोली का मोती यही है कि हर एक कोने पे आपको एक एक मंत्र बोलते जाना है। ओम साई नमो नमः श्री, लाइक सपोज दिस इज द झूला, ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो। तो इसको, इसके राउंड्स जितने भी पॉसिबल हैं आप कर सकते हो। एक एक दिए के ऊपर एक एक मंत्र बोलते जाए, तो कॉमन मंत्र, सो एवरीबॉडी नोज दिस। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमः। ओके, दिस इज द ओनली वे टू ट्रेन योर ब्रेन टू मेक इट स्टेडी एंड स्थिरता इससे आएगी। ये करने से हमारा मन स्थिर होगा। हमारा मन स्थिर होगा तो वहां पे बाबा का इमेज आकर के, बाबा की सुंदर स्वरूप जो है वहां पे आकर के विराजमान हो जाएगा। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। So with this we complete chapter number 10. You can ask me any question if you want. Yes, I can hear you now. जैसे हम लोग शिरडी जाते हैं, तो अगर हम मंदिर जाएं तो भी हम वो